ये कहाँ है? ये बिल्ली कहाँ से आई और इंसानों की बात करती है? ऊंची अटारी, 100 फुट ऊंची हाथ से तारे तोड़ सकते हैं। दीदी, क्या तुम अप्सरा हो? तुम जो भी हो, शुक्रिया। मुझ पर गिरने के लिए शुक्रिया। अप्सरा दीदी, मेरी सांसें रुक रही हैं। तुम्हारा नाम क्या है? तुम पुराने जमाने के लोगों की तरह क्यों बोल रही हो? मेरा नाम निंगशी है, प्यार से नाम ला है। मैं दा शेंग राजवंश के चेन वांग की हूँ, दिव्य पालतू जानवर, और चेन वांग पिताजी की सबसे प्यारी छोटी राजकुमारी हूँ। सच में? सर्दी लग गई है ना? अप्सरा दीदी, तुम्हारा कमरा बहुत ठंडा है। मैं तुम्हें एक जादू दिखाती हूँ। राक्षस, बर्तन अपने आप गर्म हो गया। राक्षस नहीं है, इसे सेल्फ हीटिंग हॉटपॉट कहते हैं। तुम्हारे पुराने जमाने में नहीं है ना? लेकिन तुम बिल्ली हो, क्या खा सकोगी? चलो, मैं तुम्हें बिल्ली का खाना दूं। खा सकता हूँ। मैं तो दिव्य पालतू हूँ, बहुत खुशबू है। अगर मेरे पिताजी इसे खा सकते तो सर्दियों में ठंडी रोटी नहीं खानी पड़ेगी। मेरे पिताजी के पैरों में बादल वाले दिन दर्द होता है। वे बुरे लोग उसके पैरों पर ठंडा पानी डालते हैं। ये देखो, इसे खोलो और लगाओ। ये गर्म हो जाता है, कई घंटों तक काम करता है। ये अच्छा है। मेरे पिताजी के पैरों में ठंड लगते ही दर्द होता है, घुटने फूल जाते हैं जैसे ब्रेड। अगर यह लगा दें तो वे अच्छी नींद ले सकेंगे। लेकिन मैं इसे कैसे वापस ले जाऊं? ला, जब तुम आई थी क्या यह घंटी चमकी थी? हाँ, जब वह बुरी औरत मुझे खींच रही थी तो घंटी से सुनहरी रोशनी निकली और फिर मैं तुम्हारी गोद में गिर गया। तुम कोशिश करो वापस जाने की, देखो क्या होता है। ला रुको। क्या हुआ अप्सरा दीदी? ला अगर तुम घर जाओगी तो वापस आओगी? बिल्कुल, मुझे अप्सरा दीदी पसंद है। मुझे यह जगह पसंद है। अप्सरा दीदी, क्या मैं हॉटपॉट और यह गरम पैड अपने पिताजी के लिए ले जा सकता हूँ? मैं चाहता हूँ कि वे जो मेरे पिताजी को परेशान करते हैं, वे बुरे लोग देखें मेरे पिताजी पर भगवान की कृपा है। ये काफी नहीं है दीदी, तुम्हारे लिए कुछ खास लाएगी ताकि जब तुम दिखो तो सबसे कूल बच्चा बनो। क्या खास चीज है? महाराज, चेन वांग ने अपना जादुई पालतू खो दिया और फिर मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। कृपया महाराज मेरा न्याय करें। चेन वांग को कड़ी सजा दे, युवराज की प्रतिष्ठा बचाएं। चेन वांग, तुमने मुझे बहुत निराश किया। सिपाहियों, पापा, मैं वापस आ गई हूँ। लाला, सच में तुम हो? पापा को लगा। पापा, आपने इतना जोर से पकड़ लिया कि मेरी सांस फूल गई। मत रो, मैं ठीक हूँ। जादू तुमने जादू किया महाराज। देखो, उसके हाथ में वह छड़ी चमक रही है और उसके शरीर पर वाला काला बॉक्स गा रहा है। यह साफ तौर पर जादू है। मुझे लगता है वह असल में असली लीलिंगशी नहीं है बल्कि एक राक्षस है। कैसा जादू? मैं गई थी उस परी बहन के रहने की जगह। तुम बुरे युवराज कुछ नहीं जानते और बकते रहते हो। आओ मेरी प्यारी, तुमने कहा कि परी बहन के रहने की जगह, क्या बात है? दादाजी, वह जगह बहुत कमाल की है। इमारतें इतनी ऊंची कि तारे तोड़ सकते हो। बर्तन खुद से आग जलाते हैं और एक तरह का स्टिकर है जिसे फाड़ो तो गर्मी आती है कई घंटों तक। बकवास, दुनिया में ऐसी चीज कहाँ। यह तो बनावटी बात है महाराज को धोखा देने के लिए। दादाजी देखिए, यह है परी बहन मुझे दिया गया खजाना गाने वाला बॉक्स। जल्दी आओ, रक्षा करो। राक्षस आ गया। महाराज, यह साफ तौर पर एक राक्षसी चीज है। युवराज प्रार्थना करता है कि इसे तुरंत नष्ट किया जाए। मुझे 3 महीने से सिरदर्द है। वैद्यालय दर्जनों दवाएं दी, कोई काम नहीं आई। जैसे ही यह आवाज आई, मेरा सिरदर्द गायब हो गया। दादाजी, परी बहन ने कहा इसे म्यूजिक कहते हैं। यह लोगों को खुश करता है। यह मैं आपको देती हूँ। अच्छी बच्ची, तुम क्या इनाम चाहती हो? मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दादाजी मेरे पापा को और मत डांटिए। महाराज,
चेन वांग बुरी शक्तियों से मिला हुआ है। वह चीज अज्ञात स्रोत से आई है। बहुत हो गया तुम लोगों के शोर से, मेरा सिर दुखता है, चुप रहो। चेन वांग, तुमने अपना जादुई पालतू बहुत अच्छा पाला है। 20 साल तक अंडा नहीं फूटा और जैसे ही फूटा मुझे दे दिया। इतना बड़ा सरप्राइज यह देवताओं की कृपा पा सकती है। शायद यह अलिखित पूर्वज रक्त वंश है। आखिरकार यह वर्तमान में एकमात्र जादुई पालतू है। तुम इसे अच्छे से पालो। युवराज आज्ञा मानता है। पापा, पहली बार हंसे क्या? दादाजी की तारीफ की वजह से बिल्कुल ऐसा ही है। तुम देखते रहना, मैं दादाजी को फिर से तुमसे प्यार करवा दूंगी। मैं सबको बताऊंगी, मेरे पापा दुनिया के सबसे महान सेनापति हैं। लाला, तुम घर पहुंच गई हो। क्या तुम्हारे पापा ने तुम्हें परेशान किया? वह बुरी औरत क्या फिर से तुम्हें चोट पहुंचाएगी? मैंने तुम्हें जाने क्यों दिया? अगर वापस नहीं आती तो क्या होता? परी बहन बेबी वापस आ गई है। परी दीदी, देखिए सम्राट दादा ने मुझे दिया है। मुझे लगता है आपको काम आएगा, तो मैं आपके लिए ले आई। यह शुद्ध सोने का है। बेशक, सम्राट दादा ने कहा यह राजकोष में सबसे बड़ा पैसे का पेड़ है। अरे छोटी मूर्ख बिल्ली, मैंने तुम्हें कुछ ले जाने को कहा था, घर ले जाने को कहा था। तुम्हारी परवाह में तुम वापस कैसे ले आई इतनी महंगी चीज? दीदी मेरे साथ अच्छी है, मुझे भी दीदी के साथ अच्छा करना चाहिए। मेरे पापा ने कहा बिल्ली हो तो भी एहसान मानना चाहिए। रुको, मुझ पर झूठा इल्जाम लगा है, मेरे पास सबूत है। दीदी उसकी कलम कैसे बोल रही है? क्योंकि वह रिकॉर्डिंग पेन है। यह लोगों की रिकॉर्डिंग कर सकता है कही हुई बातें। तो क्या इसके होने से अपनी बेगुनाही साबित की जा सकती है? हाँ। अगर मेरे पापा के पास यह होता तो अच्छा होता। रानी और युवराज हमेशा उन पर झूठा आरोप लगाते हैं, जबकि मेरे पापा ने वह बुरा काम किया ही नहीं। वे जिद करके कहते हैं कि उन्होंने किया। तुम्हारे पापा बचाव नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन कोई विश्वास नहीं करता। वह बुरी औरत रानी के लिए झूठी गवाही भी देती है। मेरे पापा को सम्राट दादा ने डंडे मारे, वेतन काटा और कैद कर दिया। मैं उनसे बहुत नफरत करती हूँ। अच्छा, अब गुस्सा मत करो। लाला देखो। वाह, दीदी डिब्बे में बंद हो गई। इसे मोबाइल फोन कहते हैं। देखो, यह तुम्हारी हर बात, किए गए हर काम को रिकॉर्ड कर सकता है और फिर से चला सकता है। रिकॉर्डिंग पेन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। इसे कहते हैं गवाह और सबूत दोनों मौजूद। दीदी यह क्या? ये मेरे पापा की मदद कर सकता है? न सिर्फ तुम्हारे पापा की मदद करेगा, बल्कि उन बुरे लोगों को हमेशा के लिए नीचे गिरा देगा। छोटे भाई, आज माँ रानी का जन्मदिन है, तुम खाली हाथ कैसे आए? क्या तुम अपंग हो गए हो? एक अच्छा उपहार भी नहीं ला सके? जोंग, तेरा छोटा भाई व्हीलचेयर पर है, बाहर निकलना भी मुश्किल है। ताईजी चाचा, मैं सम्राट दादा को बताऊंगी। तुमने कहा मेरे पापा अपंग हैं। गुस्ताख, तेरे हाथ में क्या है? माँ रानी पर कैसे उठाया? ये परी दीदी है, दिया हुआ रत्न। यह तुम्हें रिकॉर्ड कर सकता है, हर बात जो तुम कहते हो, हर हरकत जो तुम करते हो। गुस्ताख, मेरे सामने तेरी ऐसी गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होती। चेन वांग बहुत अच्छा पालतू पाला है तुमने। मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? माँ रानी गुस्सा कीजिए। लाला अभी छोटी है, महल के नियम नहीं जानती। नियम नहीं जानती तो ठीक से सिखाओ। बेटा न सीखे तो पिता का दोष। छोटे भाई, जब तुम अपने पालतू को सिखा नहीं सकते तो उसकी सजा तुम भुगतो। सही कहा। चेन वांग, तुम यहाँ घुटने टेको। मेरे जूतों के ऊपरी हिस्से को चाट कर साफ करो। मैं आज की घटना को कभी हुआ ही नहीं मानूंगी। महाराज जल्दी जाइए, यह महारानी है, आपको दिया गया सम्मान। मेरे पिता दशरंग राजवंश के सेनापति हैं। हम तुम्हारे जूते क्यों चाटें? सेनापति बस एक बेकार आदमी है। जब उसकी माँ जीवित थी तो सम्मान और प्यार मिलता था, अब तो सब खत्म। पिछली महारानी जल्दी मर गईं, वरना अपने बेटे को देख पाती कुत्ते की तरह मेरे जूते चाटते हुए। चुप रहो, मेरी माँ का जिक्र मत करो। बचाओ, चेन वांग मुझे मारना चाहता है। छोटे भाई, तू पिता के सामने माँ रानी पर हमला किया, तेरी बहुत हिम्मत है। क्या हुआ? पिताजी, आपने देखा, चेन वांग अपने पालतू के कारण माँ रानी का अपमान किया। मैं और माँ रानी बस उसे कुछ शब्दों में सबक सिखाया, उसने हमला करने की कोशिश की। महाराज, मेरा सिर घूम रहा है। चेन वांग ने
वह मेरी जान लेना चाहता है। नहीं, मैंने नहीं किया। उसने पहले मेरी माँ का अपमान किया। बहुत हुआ, मैंने अपनी आंखों से देखा। तूने मेज पलट दी, महारानी जमीन पर गिर गई और तू बहाने बना रहा है। अरे कोई आओ, चेन वांग को घसीट कर ले जाओ, 20 डंडे लगाओ। मेरे पिताजी को मत छुओ। लाला, छोटी बच्ची अगर रोकी तो तुझे भी मारूंगी। दादाजी, मेरे पास सबूत है। महारानी और युवराज झूठ बोल रहे हैं। क्या सबूत? पिताजी इस दुष्ट से सावधान रहें। छोटे भाई, तुम खाली हाथ कैसे आए? क्या तुम अपंग हो गए हो? एक अच्छा उपहार भी नहीं ला सके? तुम्हारे छोटे भाई व्हील चेयर पर हैं, बाहर निकलना भी मुश्किल है। चेन वांग, तुम घुटने टेक कर आओ, मेरे जूते का ऊपरी भाग। यह असंभव है। पिछली महारानी जल्दी मर गई, वरना अपने बेटे को देखती एक कुत्ते की तरह मेरे जूते चाटता हुआ। पिताजी, मुझसे गलती हुई, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। पिताजी। महाराज, मैंने 20 साल आपकी सेवा की, कोई उपलब्धि नहीं तो कम से कम मेहनत तो है। महाराज, क्या भूल गए? पिछली महारानी मेरी सगी बहन थी। उनकी मृत्यु से पहले उन्होंने मुझे महाराज और चेन वांग की देखभाल करने को कहा था। अगर पिछली महारानी की आत्मा है तो वह मेरी इस गलती को माफ कर देंगी। दादाजी, क्या आपको याद आती है दादी माँ? मेरे पास तरीका है आपको दादी माँ से एक बार मिलाने का। क्या कहा? तुम मुझे पिछली महारानी से मिला सकती हो? दादाजी, देवी दीदी, उन्होंने मुझ पर जादू किया, देखिए। महाराज, मैं नीचे ठीक हूँ। आप अच्छे से खाना खाइए, रात को झाँक कर फाइलें मत देखा करें। जुआन एयर बच्चा दिल का अच्छा है, लेकिन बोलने में कमजोर है। आप उसे प्यार करें। लाला, तुम्हारे दादाजी को सबसे ज्यादा क्या चाहिए? सोना चांदी नहीं, बल्कि तुम्हारी दादी माँ। दीदी ने आई का इस्तेमाल कर तुम्हारे लिए एक वीडियो बनाया है, तुम्हारी दादी माँ का वीडियो। तुम इसे ले जाकर उन्हें दिखाओ। आई क्या होता है? यानी देवी दीदी का जादू, जो किसी को फिर से जिंदा कर सकता है। अगर तुम्हारे दादाजी पर असर हुआ तो तुम मौका देखकर अपने पिताजी के लिए बोलना, हर बात में अपनी दादी माँ का जिक्र करना। इसे बात करने की कला कहते हैं। दीदी, आप चिंता मत करें, लाला समझ गई। कोई है? जी हाजिर हूँ। युवराज ने अनुचित व्यवहार किया है। आज से 1 महीने के लिए पूर्वी महल में नजरबंद रहेंगे। बिना आदेश के बाहर नहीं निकल सकते। महारानी लियू, राजा से झूठ बोला, आज से फाइन मुहर वापस ली जाती है। महाराज, नहीं, मैंने 20 साल आपकी सेवा की है। पिताजी, मुझसे सच में गलती हुई पिताजी। इसे ले जाओ। दादाजी, लाला और एक बात मांगती है। बोलो। दादाजी से विनती है कि मेरे पिताजी इस बुरी औरत से तलाक ले लें। राजा, दादा, परी, दीदी, और यह भी दिया। मुझे इसमें लिखा है उस बुरी औरत ने जो कहा था। यह क्या है? ली शुआन, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, हमेशा युवराज ही रहा है, न कि तुम जैसे अपंग। जल्दी से सेना का चिन्ह दे दो। तूने कब रिकॉर्ड किया? तू सबसे निचले स्तर का आध्यात्मिक साथी, तू मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे की? जब तू अंडे से निकला था, मैंने तभी तुझे मार देना चाहिए था। तूने शाही परिवार के इकलौते को मारने की कोशिश की, एक आध्यात्मिक साथी, और सेना का चिन्ह हड़पने के लिए युवराज से मिली भगत की। नहीं, ऐसा नहीं है। पिताजी, मैं आपसे न्याय की गुहार लगाता हूँ। मैं इस जहरीली औरत से तलाक चाहता हूँ। स्वीकार। आज से चेन वांग और लियू का रिश्ता खत्म हुआ और उसे महल से निकाल दिया गया। फिर कभी संपर्क नहीं। पापा, बुरे लोग चले गए। शुक्रिया लाला, शुक्रिया। लाला, परी दीदी, मेरे पापा ने तुम्हें देने के लिए दिया। ये 1000 साल का जंगली गिनसेंग है। इसकी कीमत कितनी होगी? मेरे पापा ने कहा ये गोदाम में सबसे अच्छा है। धन्यवाद दीदी, हमें इस दुख से बचाने के लिए। तुम दोनों पिता पुत्री इतने सीधे कैसे हो?
मेरे पापा ने कहा थोड़ी सी मदद का बदला बड़े पैमाने पर देना चाहिए। चलो दीदी, तुम्हें ले चलती हूँ एक मजेदार जगह पर। वाह, परी दीदी वह सच में जादू जानती है। दीदी वह परी गॉडमदर कितनी शक्तिशाली है। मुझे भी एक परी गॉडमदर चाहिए। लाला, तो दीदी तुम्हारी परी गॉडमदर बन जाए। तुम मुझे गॉडमदर मान लो। अब से दीदी ही तुम्हारी आधुनिक माँ। गॉडमदर, अच्छी बच्ची। मैं पापा को बताने जाऊंगी यह खुशखबरी। ठीक है, मेरे पास भी एक तोहफा है जो लाला को प्रिंस चेन को देने के लिए देना है। प्रिंस चेन आ गए। भाई, सिंहासन कक्ष सभा का महत्वपूर्ण स्थान है। तुमने इस राक्षसी चीज को सभा में लाने की हिम्मत की। पिताजी, यह इलेक्ट्रिक व्हील चेयर है। इसे धक्का देने की जरूरत नहीं। यह समतल जमीन जैसा है। बिना धक्के के चलता है। इन दिनों मेरे पैर भी ठीक से नहीं चलते। पिताजी, यह राक्षसी चीज लोगों को बहकाती है। इस पर भरोसा न करें। प्रिंस चेन ने दुष्टों से गठबंधन किया है। उसका मन मारने लायक है। चाचा, युवराज, आप हर चीज को राक्षस क्यों कहते हैं? क्या आपको जलन है कि मेरे पापा आपसे तेज दौड़ते हैं? बदतमीजी। प्रिंस चेन, यह व्हील चेयर, क्या मैं एक बार कोशिश कर सकता हूँ? दादाजी, जल्दी मत कीजिए। इलेक्ट्रिक व्हील चेयर मेरे पापा के लिए है। लाला आपके लिए लाई है एक बेहतर तोहफा। यह क्या है? परी दीदी ने कहा इसे वार चश्मा कहते हैं। पहनने पर दिखता है एक और दुनिया। दादाजी जहाँ देखना चाहे देख सकते हैं। क्या वहाँ पश्चिमी क्षेत्र का दृश्य भी दिखेगा? हाँ। रक्षा करें। जादू टोना। पिताजी ने स्वयं देखा, यह जादू टोना है। सिपाहियों, इस चुड़ैल को पकड़ लो। दादाजी डरिए मत, लाला से गलती हो गई। अब आपको दिखाती हूँ असली अच्छी चीज। अगर फिर से गलती हुई तो मैं तुम्हें डंडे मारूंगा। यह मधु, यह क्या है? वह लोहे का पक्षी आसमान में कैसे उड़ सकता है? दादाजी, वह हवाई जहाज है। यह 1000 घोड़ों से भी तेज है। चांगान से लुआयांग तक चाय पीने जितनी देर में पहुंच जाता है। मैंने जिंदगी भर देखा। आज छोटी काली बिल्ली की बदौलत स्वर्ग की झलक मिली। लाला, तुम मुझे बताओ, वह स्वर्ग जहां तुम जाती हो आखिर कहां है और वहां कैसे पहुंचा जाए? दादाजी वही मुझे ले जाता है। परी दीदी ने कहा इसे टाइम स्पेस मीडियम कहते हैं। पिताजी, यह घंटी दो दुनियाओं के बीच आ जा सकती है। साफ तौर पर यह एक दुष्ट वस्तु है। चेन राजकुमार और उनकी बेटी दुष्ट आत्माओं से मिले हुए हैं। उनकी नीयत खराब है। काली बिल्ली को फिर से देवलोक नहीं जाने देना चाहिए। चेन राजकुमार काली बिल्ली के सहारे लाए गए अजीबोगरीब सामान महाराज के सामने चमकने के लिए, फिर से पिता का प्यार पाने के लिए। यह कोई दुष्ट वस्तु नहीं है, देवी बहन ने कहा। यह एक कीमती चीज है। तांत्रिक धर्मगुरु आ गए। धर्मगुरु, आप कैसे आ गए? मैं आपको यह घंटी दिखाने ही वाला था। महाराज, यह घंटी वास्तव में किसी दूसरी दुनिया से जुड़ी है, लेकिन वह दुनिया देवलोक नहीं है, बल्कि राक्षस लोक। तुम झूठ बोल रहे हो। देवी बहन इतनी कोमल थी, वह राक्षस कैसे हो सकती है? बच्ची, तुम दुष्ट आत्मा के जाल में फंस गई हो। अगर इस घंटी का निपटारा नहीं किया गया तो कम से कम ये अपने मालिक को ही नुकसान पहुंचाएगी। बुरा होने पर राक्षस आ जाएंगे, पूरी दुनिया में अशांति फैल जाएगी। धर्मगुरु, क्या कोई उपाय है? मेरे पास पवित्र अग्नि है। इस घंटी को पवित्र अग्नि में 49 सांसों तक तपाए। इससे दुष्ट ऊर्जा शुद्ध हो जाएगी और बच्ची की जान भी बच जाएगी। पिताजी, लाला ने कभी इस घंटी का इस्तेमाल किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया। उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। दूसरे भाई, तेरा साथी पालतू जानवर बिना कुछ किए गायब हो जाता है और फिर आ जाता है। क्या यह जादू नहीं है? अगर किसी दिन वह राक्षसों को महल में ले आए, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? तुम कोई है? पवित्र अग्नि का चूल्हा लाओ। दादाजी नहीं। पिताजी, लाला ने आपका सिरदर्द ठीक किया और आपको माँ से मिलवाया। इसीलिए मैं उसे नहीं दे सकता। राक्षस से नुकसान होने दूं। धर्मगुरु उसके भले के लिए है। बालक, घंटी उतारो। बदमाश, वापस दो।
टूट गई लाला। अब परी दीदी के पास नहीं जा सकती, क्या करूं? लाला, आंख खोल, पापा को देख। पापा यहाँ है। वैद्य, जल्दी वैद्य को बुलाओ। अरे भाई, लगता है घंटी का विपरीत प्रभाव हुआ। धर्मराज ठीक कहते हैं, अगर शुद्ध नहीं किया गया तो अंजाम बुरा होगा। पिताजी, आपने मेरी माँ को मार डाला, अब मेरी बेटी को भी मारेंगे। भंते, ये गलत है। मैं तो बस निकल, धूर्त साधु। अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ, मैं ली शुआन मरकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। शुआन, मैं मुझे नहीं पता था ऐसा होगा। वैद्य, चेन, लाला कैसी है? राजकुमार, राजकुमारी बहुत डर गई है, आत्मा क्षतिग्रस्त हो गई है। मैं पशु चिकित्सक नहीं हूँ, बस शांति देने वाली दवा लिख सकता हूँ, लेकिन वह जागेगी या नहीं? जागने की संभावना कितनी है? 20% से भी कम। शुआन, यह क्या कर रहे हो? पिताजी, लाला अभी 3 साल की है। आपने एक अज्ञात साधु पर भरोसा किया, शाही साथी पशु पर नहीं। उसने कब किसी को नुकसान पहुंचाया? जो कुछ भी वह लाई आपको समर्पित करने के लिए नहीं था। मैं विनती करता हूं पिताजी, उस साधु की जांच कराएं। मुझे विश्वास नहीं कि लाला पर अभिशाप है, कोई उसे नुकसान पहुंचा रहा है। अपनी तिलकत्री। जैसा तुम कहो। आज मेरी पलक क्यों फड़क रही है? कहीं लाला को कुछ तो नहीं हुआ? यह लाला की घंटी कैसे टूटी? क्या लाला खतरे में है? डरो मत, डरो मत, माँ तुम्हारी घंटी ठीक कर देगी। ठीक होते ही तुम वापस आ जाओगी। माँ, हे भगवान, इतना तेज बुखार है, 40 डिग्री से भी ज्यादा। तुम कौन हो? आसमान से कैसे गिरी? मैं लाला की गॉड मदर हूँ, मैं इसे बचा सकती हूँ। अगर तुम और देर करोगे तो इसे मेनिंजाइटिस हो जाएगा। वैद्य ने कहा इसकी आत्मा को क्षति पहुंची है, जागने की संभावना 20% से भी कम है। क्या आत्मा को क्षति मतलब तेज बुखार से ऐंठन और संक्रमण? यहाँ एंटीबायोटिक नहीं है तो जागेगी कैसे? गुनगुना पानी है, जल्दी लाओ। कोई है? गुनगुने पानी का बर्तन लाओ। सच में अब उतना गर्म नहीं है। पहले जो बेअदबी हुई, माफ कीजिए, माफ कीजिए। कोई बात नहीं। माँ, मुझे लगा फिर कभी नहीं मिलूंगी। डर मत लाला, तेरी गॉड मदर यहाँ है। राजकुमार, लाला अभी पूरी तरह खतरे से बाहर नहीं है। मुझे वापस जाकर बुखार की दवा लानी है और मेडिकल उपकरण। लाला, मुंह खोलो, दवा खाओ। इससे ठीक हो जाएगी। एंटीबायोटिक संक्रमण मारेगी, बुखार की दवा बुखार उतारेगी। दोनों दवाएं देने के बाद कल तक यह उछल कूद करेगी। माँ, यह क्या है? इसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। इससे शरीर के अंदर की आवाजें सुन सकते हो। पिताजी, आपके दिल में कोई खरगोश डिस्को कर रहा है। राजकुमार, आपके पैरों में कोई सनसनी है? नहीं, वैद्य ने कहा नसें मर गई हैं, जीवन भर खड़ा नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? मैंने अभी सुना आपकी नसें मरी नहीं हैं, बस बुरी तरह सिकुड़ गई हैं। अच्छी तरह से रिहैब करें। एक्यूपंक्चर और नसों की दवाओं के साथ 70% उम्मीद है कि आप खड़े हो सकते हैं। तुम कहते हो मैं फिर से खड़ा हो सकता हूँ? हाँ। पिताजी, सुना आपने? आप खड़े हो सकते हैं। सुना। शुक्रिया फरिश्ता। मैं असल में नहीं हूँ। माँ, यह फ्राइड चिकन बहुत स्वादिष्ट है। पिताजी के घर के ग्रिल्ड चिकन लेग से 10,000 गुना बेहतर। धीरे खाओ, कोई तुमसे छीन नहीं रहा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो?
पैसे दे मुझे। बैंक बुक कहाँ है? मैं 30,000 हार गया हूँ, जल्दी लाओ। हम तो तलाक ले चुके हैं। यह मेरा घर है, बाहर निकल यहाँ से। कोई है, बचाओ। एक बदमाश घर में घुसकर लूट रहा है। यह कौन सा बच्चा है जो टांग अड्डा रहा है? मैं इसका पूर्व पति हूँ। तो पूर्व पति घर में घुस सकता है, पूर्व पति बैंक बुक छीन सकता है। मैं तुम्हें कोर्ट ले जाऊंगी। माँ, जल्दी पुलिस को बुलाओ। माँ, बदमाश भाग गया। बहुत होशियार हो लाला। काश कि राजकुमार और रानी भी इतने आसान होते। लाला, मेरे पास उन्हें सबक सिखाने का तरीका है। पिछली बार घंटी तोड़ दी थी, जिससे छोटी राजकुमारी बेहोश हो गई थी, जिससे सम्राट बहुत नाराज हुए। अच्छा हुआ कि मैंने एक नई दवा बनाई, नई दवा, जिससे सम्राट बहुत प्रसन्न हुए। इस बार सम्राट को अभिषेक करते हुए मुझे अच्छा प्रदर्शन करना है। मालेवन, मालेवन, मालेवन। महाराज, मुझे महसूस हुआ इस महल में अशुभ ऊर्जा है। अगर इसे दूर नहीं किया गया तो सम्राट के स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है। गुरुजी, कृपया शुरू करें। गुरुजी, आपने क्या खाया? हरा प्याज। गुरुजी, जल्दी से अशुभ दूर करें, पिताजी का स्वास्थ्य महत्वपूर्ण है। चेन वांग के पैरों में विकलांगता है। यह चोट या बीमारी नहीं है, बल्कि उनके आसपास एक प्रेत है। यह प्रेत बहुत दुष्ट है। इसके लिए वज्र की आवश्यकता है। राजकुमार के सिर पर 3 बार मारना होगा, तभी यह दूर होगा। तभी यह बार मारना होगा। बेतुका, आप मेरा सिर फोड़ देना चाहते हैं? भाई, गुरुजी आपके भले के लिए है, आपकी सेहत के लिए। थोड़ा कष्ट सह लीजिए। रुको। गुरुजी, क्या आप इसके सामने बोल सकते हैं? यह क्या है? दादाजी, इसे झूठ पकड़ने वाली मशीन कहते हैं। यह देवी बहन का दिया हुआ यंत्र है। जो झूठ बोलेगा उसे देवता सजा देंगे। हम बस एक साधारण वस्तु, मेरे सामने दिखावा करने की हिम्मत। आपने कहा मेरे पिता के पास प्रेत है। क्या आपने खुद देखा? सच में? हाँ। गुरुजी, यह मशीन आपको क्यों बिजली मारी? महाराज, मैंने अभी सच में एक बुरी शक्ति महसूस की, लेकिन वह बुरी शक्ति मेरे शरीर में घुस गई। यह यंत्र गलती से मुझे चोट पहुंचा रहा है। यही साबित करता है कि यह कारगर है। पिताजी, गुरुजी बुराई को दूर करने के लिए खुद को खतरे में डाल रहे हैं। उनकी वफादारी साफ दिख रही है। गुरुजी, आपने बहुत मेहनत की। कोई आओ, गुरुजी को 100 तोला सोना दो। जल्दी नहीं, मेरे पिताजी को धोखा देने वाले बुरे लोग एक भी नहीं बचेगा। गुरुजी, आप कहाँ जा रहे हैं? प्रभु, महाराज, उस लड़की के हाथ में जो चीज है बहुत भयानक है। अगर मैं अभी नहीं भागा तो जान जाएगी। भाग। तुम भाग सकते हो। मेरे लोग महल के बाहर पहले से ही खड़े हैं। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी 80 साल की बूढ़ी माँ है और 3 साल का पोता है। मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। कल पिताजी का जन्मदिन है, तुम उसे हृदय रक्षक गोली खिला दो। कहना कि यह बुरी शक्तियों से बचाती है और दिल की बीमारी ठीक करती है। लेकिन मेरी बनाई हुई हृदय रक्षक गोली नाकाम है। परीक्षण में एक आदमी मर गया। यह सम्राट को खिला सकते हैं? तुम चिंता मत करो, यह काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हें महल से बाहर भेज दूंगा, तुम्हें अमीर बना दूंगा। वाह, यह दिव्य आँख है। हजारों मील दूर देख सकते हैं दूसरी जगह हो रही घटनाएं। बहुत अद्भुत है।
इसे मॉनिटरिंग कैमरा कहते हैं। तुम्हारे पिताजी के आदमियों की बदौलत गुरु के कमरे में चुपके से लगा दिया, वरना हम देख नहीं पाते इन दोनों की जोरदार साजिश। लेकिन मेरी बनाई हुई हृदय रक्षक गोली नाकाम है। परीक्षण में एक आदमी मर गया। यह सम्राट को खिला सकते हैं? प्राचीन काल में दवाएं पारे से बनाई जाती थीं और शीशे से एक गोली खाने से इंसान मर जाता है। बुरा हुआ, तुम्हारे दादाजी खतरे में हैं। तो क्या करें? मुझे दादाजी को बचाना है। महाराज, यह मैंने खर्च किया है। 49 दिन बनाई गई हृदय रक्षक गोली, जो महाराज के हृदय रोग को ठीक कर सकती है। महाराज, आपने बहुत मेहरबानी की। मैं लाओ। मुझे सांस लेने में परेशानी क्यों हो रही है? वैद्य को बुलाओ। पिताजी, चेन वांग तू पिताजी के फा वांग पर कृपा से जलता है और जन्मदिन की दावत में जहर देने की हिम्मत की। युवराज, चाहे मैंने जहर दिया हो या नहीं, अभी सबसे जरूरी बात पिताजी को इलाज के लिए ले जाना है। तू बात मत बदल। तेरा जादुई पालतू लाया हुआ राक्षस बार बार पिताजी के सामने दिखावा करता है। अब जब पिताजी को कुछ हो गया तो तेरे अलावा और कौन हो सकता है? दादाजी, डरो मत, लाला तुम्हें बचाने आया। मुझे एक गर्म लहर महसूस हो रही है जो दिल में बह रही है। बहुत आराम महसूस हो रहा है। दादाजी, यह दवा के जहर का असर है। उस हृदय रक्षक गोली में जहर है। हाँ वांग, तुमने अपनी दवा में क्या मिलाया, बोलो। मुझे नहीं पता, मैंने प्राचीन नुस्खे के अनुसार बनाया है। ली लिंगशी, तू महान संत की बदनामी कर रहा है। पिताजी अब ठीक हैं और तू यहाँ पकड़ा हुआ है। कहीं तूने ही जहर नहीं दिया और खुद ही ठीक किया? पिताजी के सामने श्रेय लेना चाहता है ना? मैंने नहीं किया। जान लो, फावांग ने वारिस किया है पिछले महान संत के अवशेषों का। तू उसकी ऐसी बदनामी कर रहा है तो यह अपमान है। तू सजा के लिए तैयार रह। फावांग, क्या तुम्हें यकीन है कि यह अवशेष असली है? महाराज, यह वस्तु सचमुच एक महान संत द्वारा छोड़ी गई है। इसमें घर की रक्षा और बुरी आत्माओं को भगाने की शक्ति है। फावांग परी बहन ने मुझे बताया, असली महान संत के अवशेष आग में भी नहीं जलते, लेकिन नकली गर्मी पाते ही असली रूप दिखाते हैं। क्या तुम परीक्षण करने की हिम्मत रखते हो? हे, यह अवशेष भट्टी में बनाया गया है। सामान्य उच्च तापमान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यदि राजकुमारी को विश्वास नहीं है तो परीक्षण कर लो। लेकिन यदि मेरी बदनामी की गई, महाराज, मैं विनती करता हूँ कि कानून के अनुसार सजा दी जाए। हाँ, यदि महान संत की बदनामी की गई तो यह राजद्रोह का अपराध होगा। लाला, जल्दबाजी मत करो। पिताजी, चिंता मत करो, लाला के पास परी बहन है जिसने एक चीज दी है। यह क्या है? दादाजी, इसे माइक्रोवेव कहते हैं। परी बहन ने कहा यह तुरंत चीजों को गर्म कर सकता है। दादाजी देखिए, क्या महान संत के अवशेष? यह तो एक कांच की गोली है। ये ठग नकली चीजों से लोगों को धोखा देते हैं। वाह, क्या महान संत के अवशेष! वाह, क्या महान फावांग! महाराज, ये कोई मुझे फंसा रहा है। जरूर छोटी राजकुमारी है, उसने अपने जादू से बदल दिया। फावांग, तो फिर एक बार झूठ पकड़ने वाली मशीन से परीक्षण कर लो। क्या तुम्हारी हिम्मत है? बिल्ली का भूत। आपने महाराज के सामने हत्या की। बड़ी हिम्मत है आपकी। पकड़ लो इसे। मुझे छोड़ दो, मैं एक सिद्ध संत हूँ। दादाजी, यह देखो। मैंने बनाया है हृदय रक्षक गोली। असफल रही, दवा खाने वाला मर गया। क्या यह महाराज को दे सकते हैं? आप चिंता न करें, यह काम पूरा करो। मैं आपको महल से बाहर निकाल दूंगा। आपको धन, दौलत और ऐश्वर्य मिलेगा। ठीक है, बहुत अच्छा। युवराज, आप में इतना छल था, सोचा नहीं था। दादाजी, यह आपको जहर देकर मारना चाहता है और मेरे पिता पर दोष मरना चाहता है। युवराज,
आपने मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए यहाँ तक कि पिताजी को भी मोहरा बना लिया। महाराज दया करें। युवराज ने मुझे उकसाया। उसने कहा कि काम पूरा होने पर मुझे राजगुरु बनाऊंगा। मैं तो भूल में पड़ गया। तुम झूठ बोल रहे हो पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। युवराज, तुम मुझे दे दो एक उचित स्पष्टीकरण। युवराज चाचा, तुमने पैंट में पेशाब कर लिया, शर्म करो। पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। यह एक चुड़ैल है, जादू से बनाई गई है। वह सब झूठ है। तो तुम बताओ, क्यों धर्मगुरु तुम्हारी ओर इशारा कर रहा है? यह दुष्ट संत झूठ बोल रहा है। मैंने कभी उसे नहीं कहा। दादाजी, और क्या, आपके दिल की दवा धीमा जहर है। 1 महीने तक लेने पर दिल धीरे धीरे फेल हो जाएगा। मरने पर भी पता नहीं चलेगा। राजवैद्य, तुरंत दवा की जांच करो। महाराज, इसमें बहुत अधिक अकोनाइट है। लेई गोंगटेंग। लंबे समय तक लेने पर दिल फेल होकर मौत हो जाएगी। लक्षण हृदय रोग जैसे होंगे। मैं तुम्हारी वजह से मरते बचा। पिताजी, मुझे कुछ पता नहीं था। यह सब इस दुष्ट संत ने अपनी मर्जी से किया। महाराज, युवराज ने पहले भी मुझसे कहा था, जादू से छोटी राजकुमारी को उठा ले जाओ और चेन वांग पर दोष डालो। ली कॉन्ग, तुम बहुत क्रूर हो। युवराज चाचा, तुमने कहा था ना वह पश्चिमी दुष्ट संत का जादू था। अब कैसे कह रहे हो नहीं पता। गार्ड्स, युवराज ली कॉन्ग, पिता की प्रयास, अक्षम नवरात, तुरंत पूरी मैंने जाओ, सरकार करो, कारबर, गार्ड्स आओ, कारबर, 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 गार्ड, गार्बर, 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 गार्बर। पिताजी, मैं आपका अपना बेटा हूँ, आप नहीं कर सकते। इस दुष्ट संत को कानून के अनुसार फांसी दो, परिवार को निर्वासित करो, जीवन भर राजधानी में प्रवेश नहीं। पत्नी, मैं गलत हूँ। अब जुआ नहीं खेलूंगा। मत जाओ। पागल संत, मैं आदमी हूँ। फराज वांग। क्या फराज वांग? मैं तो पैसे ठगने वाला हूँ। फराज वांग, तुम पागल कैसे हो गए? राजकुमारी, माफ कर दो। यह भिक्षु फराज वांग नहीं है। यह भिक्षु पश्चिमी क्षेत्रों से है। एक चौगा चुराया था, खुद को सिद्ध संत बताया। पहले गली गली घूमता था, नकली दवा बेचता था। खानी। पिताजी को दी गई गुप्त दवा कहाँ से आई? युवराज ने पश्चिमी व्यापारी से जहर खरीदा था। मुझसे दवा बनवाई, महाराज को देने के लिए। कहा 1 महीने खाओ तो दिल खराब हो जाएगा, डॉक्टर भी नहीं पकड़ पाएंगे। चाचा, युवराज बहुत निर्दयी हैं। प्यारा। पत्नी। महाराज, जेल से खबर आई है। फराज वांग ने कबूल कर लिया है। उसने बताया, युवराज ने पश्चिमी व्यापारी से अक्वाइंटम लिया, थंडर गॉड वाइन जैसा जहर। उससे तरह तरह की दवाएं बनवाकर भेंट की। मैंने युवराज पर बहुत कृपा की। वह मुझे मारकर गद्दी हड़पना चाहता था। पिताजी, दादाजी बहुत दुखी हैं। राजघराने में अपनों का खून, यह तो हमेशा से है। महाराज, युवराज जरूर बुरे लोगों के बहकावे में आए हैं। वह बचपन से आज्ञाकारी है। ऐसा कोई बुरा काम कैसे कर सकता है? आज्ञाकारी? उसने मुझे जहर दिया, यह आज्ञाकारिता है? फराज वांग ने खुद कबूल किया, गवाह और सबूत सब हैं, और तुम उसकी पैरवी कर रही हो। महाराज, मेरा एक ही बेटा है, बस एक ही बेटा। कृपया पूर्व महारानी का लिहाज करें, उनकी याद में। अगर तुम उसके लिए फिर बोली तो तुम्हें भी बर्खास्त कर दूंगा। महाराज, फा वांग ने कबूल कर लिया है। शाही गार्ड जल्द ही महल की तलाशी लेने आएंगे। वे हिसाब किताब की किताबें, पत्रों को तुरंत नष्ट करना होगा। जलाओ, सब जला दो, एक पन्ना भी मत छोड़ो। महाराज, पार्श्व मंडप में आपके और पश्चिमी व्यापारियों के बीच गुप्त पत्र भी हैं। अगर जला दिए गए तो? क्या तुम बहरे हो गए हो? मैंने कहा जलाओ, पूरी तरह जला दो, आग को तेज करो, राख भी मत छोड़ो। जी, मैं अभी जाता हूँ। खत्म हो गया, खत्म हो गया। महाराज, आग पर काबू नहीं हो रहा और शाही गार्ड को भी सूचित कर दिया। खत्म, सब खत्म। महाराज, पिछली रात पूर्वी महल के पार्श्व मंडप में आग लग गई।
मैंने मलबे में ये चीजें पाई। हालांकि अधिकतर जल गए थे, फिर भी पहचाना जा सकता है कि युवराज ने दरबारियों से मिलीभगत की, पश्चिमी व्यापारियों को रिश्वत दी और जहर खरीदने का रिकॉर्ड है। जानवर, यह जानवर, अभी मैं मरा नहीं हूं और यह लोगों का दिल जीतने की जल्दी में है, विदेशियों से मिलीभगत कर रहा है। इसकी हिम्मत कैसे हुई? पिताजी, युवराज का यह कृत्य न केवल पिता की हत्या का प्रयास है, बल्कि दुश्मन से मिलीभगत का संदेह भी है। अरे कोई तो आओ, आज से युवराज को पूर्वी महल में नजरबंद कर दिया जाए, बिना आदेश के एक कदम भी बाहर न निकले। जी, आज्ञा। दादाजी, लाला तुम्हारे लिए बुरे लोगों को पकड़ लेगा। लाला को इनाम मिलेगा। हाँ, तुम्हें 10,000 तोले सोना देता हूँ और 1,000 रेशम। अरे कोई तो आओ। दादाजी, मैं ये सोना ले जाना चाहती हूँ, सब अपनी मौसी के पास। मौसी को दे दूंगी। मामा, मैं आपके लिए तोहफा लाई हूँ। ये क्या है? माँ, सम्राट दादा ने 10,000 तोले सोना दिया। लाला सब यहाँ ले आई। तू छोटी बेवकूफ बिल्ली, माँ तुम्हारे पैसे के लिए नहीं है। माँ लाला से अच्छा करती है, लाला को भी माँ का अच्छा करना चाहिए। माँ के पास ये सोना आ गया तो आपको काम पर नहीं जाना पड़ेगा, हर दिन मेरे साथ खेल सकेंगी। लिंशी, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तुम घर पर हो। वह फिर से क्यों आया? सुना है तुम पर अचानक पैसा बरसा है, आधा मुझे दे दो, वरना मैं पुलिस को बताऊंगा कि तुम नकली पुरानी चीजें बेचती हो। छोटी प्यारी, भाग जाओ। तू जुआरी, बेशर्म, मेरी माँ से तलाक हो गया और फिर भी पैसे लूटने आता है। मानो या न मानो, मैं सम्राट दादा से कहूंगी फौज भेजकर तुझे कोयला खुदवाने ले जाएंगे, गुलाम बनाकर। सम्राट दादा, तूने शायद बहुत टीवी सीरियल देख लिया है, पागल हो गई है। तू कब से बिल्ली की आत्मा बन गई? जबान भी है? नहीं, शायद मैंने बहुत पी लिया। बिल्ली तो बोल ही नहीं सकती। देख ले साफ साफ, यह मेरे सम्राट दादा हैं। यह राजमहल है। अगर तूने फिर से मेरी माँ को परेशान किया तो मैं अपने पिता से कहूंगी 1,000 सैनिक लेकर यहाँ आ जाएं, तुझे बांधकर पुरानी दीवार बनाने ले जाएं। नहीं, मुझे मत पकड़ो। लिंशी, तूने कहां से उठाया यह छोटी बिल्ली की आत्मा? दिमाग खराब है? तेरा ही दिमाग खराब है। तू आलसी है, हाथ पैर हैं, मेहनत नहीं करता और आ गया है सब कुछ हड़पने। तेरी माँ भी बूढ़ी बच्चलन है जिसने तुझे पैदा किया, बेशर्म आदमी। अगर मैं तेरी जगह होती तो बहुत पहले मर जाती। बहुत अच्छा, ये आदमी अक्सर आकर झगड़ता है, इसकी सजा बहुत पहले होनी चाहिए थी। बच्ची बुआ, तुझे लाइक। तू बिल्ली हिम्मत है मेरी माँ को गाली देने की? गाली दी तो क्या तू मुझे मारना चाहता है? आजा, मेरी मौसी का फोन रिकॉर्ड कर रहा है। अगर तूने हाथ उठाया तो मैं तुझे बिल्ली प्रताड़ना के आरोप में जेल भिजवा दूंगी। झाओ कियांग, इस बिल्डिंग में कई पड़ोसी रिकॉर्ड कर रहे हैं। क्या तू टिकटॉक पर ट्रेंड करना चाहता है? मैं तेरी मर्जी पूरी करूंगी। ठीक है, इंतजार करो, मैं पुलिस बुलाऊंगा। यह बिल्ली डायन बोल सकती है। मुझे शक है कि तू फिल्मों की तरह किसी रहस्यमयी रिसर्च में शामिल है। जेल जाने की तैयारी कर ले। साहब, यह औरत रहस्यमयी रिसर्च में शामिल है, यह बिल्ली बोलती है। आप अच्छे से जांच करिए, इस बिल्ली को लैब में ले जाकर रिसर्च करें। साहब, यह मेरी पालतू बिल्ली है, इसका इंश्योरेंस प्रूफ है। यह बस एक साधारण बिल्ली है, बिल्कुल नहीं बोलती। यह शराब पीकर आया है, उसे भ्रम हुआ। आखिर यह मेरा पूर्व पति जुआ, घरेलू हिंसा, तलाक के बाद मुझे बार बार परेशान किया, ब्लैकमेल और धमकी। मेरे पास पुलिस की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, वीचैट चैट रिकॉर्ड, सब यहाँ है। झाओ कियांग, है ना? आपकी पूर्व पत्नी के सबूत बताते हैं। आपके कई जुआ और घरेलू हिंसा के रिकॉर्ड हैं और परेशान करना, धमकी भरी चैट।
हमारे साथ चलिए। मैंने नहीं, आप लोग इसकी बात मत सुनिए लिंशी। तू इंतजार कर, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। बेवकूफ, पहले थाने जा, जेल में खाना खा। माँ, बुरा आदमी पकड़ा गया। लाला, इस बार तेरी वजह से काम बना। अब से पापा और मौसी दोनों की रक्षा लाला करेगी। महाराज, जेल से खबर आई है वह दुष्ट भिक्षु मारा गया। लाला, इस बार तो तेरे उन दिव्य खजानों की बदौलत, वरना मैं और तुम्हारे राजा दादा सब युवराज के हाथों फांस जाते। पिताजी, यह सब गौडमदर की मेहनत है। लेकिन युवराज को नजरबंद किया गया है। रानी अभी भी है, वह आसानी से हार नहीं मानेगा। डरो मत, गॉडमदर ने कहा युवराज और रानी को खत्म करने के लिए पहले आपको सुलझाना होगा। राजा दादा का आप पर गलत फहमी। इस पर क्या लिखा है? पिताजी, गॉडमदर कहती है कि राजा दादा आपको नापसंद नहीं करते, बल्कि कोई हमेशा आपके पीछे बुराई कर रहा है। बस उन बुरे लोगों को पकड़कर बाहर निकाल दो। राजा दादा फिर वैसे ही पहले की तरह आपको प्यार करेंगे। महाराज, छोटी राजकुमारी सही कह रही हैं। पूर्व महारानी की आत्मा आपकी रक्षा करेगी। पिताजी, चिंता मत कीजिए, लाला और गॉडमदर मिलकर दुनिया में अजय हैं। अपंग, तेरी उस अल्पायु माँ की तरह आंखों में कांटे की तरह हो। बुआ जी, आपने मुझे बुलाया। सम्राट अब और अधिक चेन वांग को पसंद करने लगे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो चेन वांग जल्द ही फिर से उठ खड़ा होगा। हमें उससे निपटने का तरीका सोचना होगा। उसे सबसे ज्यादा उस काली बिल्ली की परवाह है। तुम उस काली बिल्ली को बाहर बुलाओ। मुझसे नहीं होगा। तुम किससे डरती हो? आखिर तुम भी तो उस काली बिल्ली की आधी माँ हो। लेकिन मैंने पहले ही चेन वांग से तलाक ले लिया है। वह बिल्ली शायद अब मुझसे बात नहीं करेगी। तलाक? जब तक उस काली बिल्ली को एक दिन भी तुमने पाला है, उसे तुम्हारी सेवा करनी ही होगी। क्या तुम चेन वांग से निपटना नहीं चाहती? जरा सोचो, अगर चेन वांग उठ खड़ा हुआ, तुम जो उसे धोखा देने वाली औरत, तुम्हारा क्या हाल होगा? बुआ जी, आप सही कह रही हैं। वह बिल्ली चाहे कितनी भी मेरे हाथों पली है, मैं चाहूँ तो जिए, मैं चाहूँ तो मरे। यही सही है। कल तुम किसी को भेज दो लाला को अपने पास बुलाने के लिए। कहना माँ बेटी को याद कर रही है, बस वह आ जाए, बाकी काम आसान हो जाएगा। बुआ जी, आप क्या करने वाली हैं? या इससे वह आराम से सो जाएगी। जागने पर सब कुछ भूल जाएगी। उस समय उसके पास जो दुष्ट जीव हैं, सब हमारे हो जाएंगे। ठीक है, मैं करूँगी। जाओ, याद रखना, गलती मत करना। ली शुआन, तेरी माँ मुझसे नहीं जीत सकी, तू भी नहीं जीत सकती। पापा, वो कभी खुद से मेरे पास नहीं आती थी। इस बार तो उसका कोई बुरा इरादा है। तो मत जाओ, वह जहरीली औरत तुम्हें बुला रही है। जरूर रानी के बारे में होगा। नहीं, मैं जाऊंगी। लाला, तू जानती है कि यह जाल है। पापा, आप चिंता मत करें। माँ ने कहा था शेर की मान में जाए बिना शेर के बच्चे कैसे मिलेंगे। मैं रिकॉर्डिंग पेन और कैमरा लेकर जाऊंगी, देखूंगी वे क्या शैतानी कर रही हैं। तो पापा महल के बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। आधा घंटा हो जाए और तुम नहीं निकली तो पापा लोगों को लेकर अंदर घुस जाएंगे। पापा सबसे अच्छे हैं। मेरी बिटिया, माँ को तुम्हारी बहुत याद आ रही है। सीधे बात करो। तुम जब भी मुझे बुलाती हो, कुछ न कुछ बुरा ही होता है। शुआन माओ, तुम्हारी माँ की नीयत अच्छी है। तुम माँ बेटी काफी समय से नहीं मिली हो, वह तुम्हें याद कर रही है। ओह, तो पिछली बार उसने मेरी पूंछ खींची थी और मुझे जंगली बिल्ली बोला था, तब क्यों याद नहीं आई? बीती बातें उन्हें जाने दो। आज रात तुम्हारी माँ ने महल में परिवार का भोज रखा है। तुम महल में रुक जाना और अपनी माँ से बातें करना। अच्छा, मैंने कभी नहीं खाया रानी जी के महल का खाना। आज रात खूब खाओ। हम्फ, मुझ बिल्ली को दवा दी, इतना साफ तौर पर
इतना बड़ा पैकेट पानी में डाला, दलिया जैसा, बेवकूफ ही पिएगा। बस तुम्हारे साथ नाटक किया। गॉडमदर ने कहा था बिना खतरे के फल नहीं। छोटी रानी, छोटी रानी। महारानी दवा असर कर गई। वह बिल्ली सुअर की तरह सो रही है। अच्छा, चेन वांग के महल जाओ और खबर दो, कहो कि छोटी रानी महल में है, अचानक बीमार पड़ गई है। चेन वांग को तुरंत महल बुलाओ। जी। तुम बगल के कमरे में जाओ और इंतजार करो। जैसे ही चेन वांग आए, तुम बिखरे कपड़ों में उन पर गिर पड़ो और मदद चिल्लाओ। महारानी, मुझे डर लग रहा है। इस बात का डर काम हो जाने के बाद मैं तुम्हें मुख्य खोजा बना दूंगी। सम्राट को खुद देखना होगा कि चेन वांग ने महल में एक नौकरानी से रिश्ता बनाया। तो बताओ, वह इस अच्छे बेटे को क्या सजा देगा? जी, हुक्म। ली शुआन, तुम्हारी पालतू बिल्ली की दवा का असर कल दोपहर तक चलेगा। जब तुम पर महल में अश्लीलता का आरोप लगेगा, तो देखते हैं तुम कैसे बचते हो। राजकुमार राजकुमारी अंदर आराम कर रही हैं। कृपया अंदर जाइए। लाला कहाँ है? राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए, मैं फिर नहीं करूंगा। यह आप ही थे राजकुमार, जिन्होंने मुझे यहाँ आने को मजबूर किया। मैं इनकार नहीं कर सकता था। छोड़ो, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हे भगवान, राजकुमार महल में ऐसा जानवर जैसा काम किया। महाराज, बचाइए। राजकुमार ने, उसने मुझे मजबूर किया। मैं इनकार नहीं कर सका। पिताजी, मुझे खबर मिली थी कि लाला अचानक बीमार हो गई, इसलिए रात में महल आया। यह खोजा, मैंने कभी नहीं देखा। नहीं देखा? तो ये लाल मोमबत्तियाँ किसने जलाईं? और ये अगरबत्ती क्या भूत जलाते हैं? चेन राजकुमार, तुम रात में हरम में घुसे, खोजे से मिले, महल में अश्लीलता फैलाई, तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? चेन राजकुमार, तुम महल में ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? इतनी शर्मनाक बात। चेन राजकुमार पहली बार नहीं है ऐसी मूर्खतापूर्ण बात करते हुए। पहले भी स्वर्गीय महारानी माँ के सामने एक दासी के साथ सोचा नहीं था, इस बार और गंदा किया। पिताजी, मैं निर्दोष हूँ। यह महारानी का षड्यंत्र है। लाला कहाँ है? लाला कहाँ है? लाला, वह कमरे में आराम से सो रही है और तुम आधी रात को पीछे के महल में घुस आए और खोजों से छेड़छाड़ की। महाराज, मैंने अपनी आंखों से देखा, क्या झूठ हो सकता है? अरे चेन वांग, तुमने मुझे बहुत निराश किया। इसे बाहर निकालो। महाराज, दया करो। महाराज, चेन वांग ने महल में गड़बड़ी करने की हिम्मत की। यह आपके लिए चुनौती है, इसे सख्त सजा देनी चाहिए। तुम सब लोग, क्या नाटक खत्म हुआ? हम्फ, तुम कैसे जाग गई? वह दवा वाली चाय बहुत तेज थी, बेवकूफ ही पिएगा। मैंने अपनी माँ को फूलों में डालने दे दी। दादा, जल्दी मत करो, पहले यह देखो। जैसे ही चेन वांग आएगा, तुम बेढंगे कपड़े पहनकर उस पर गिरकर मदद मांगोगी। सम्राट ने खुद देखा, चेन वांग महल में एक सेविका के साथ था। देखते हैं वह कैसे बचता है। महाराज, यह जादू है, उसने मुझे फंसाया। रुको, और भी है। तुमने जुआन माओ को बुलाया, उसे सुला दिया, जागने पर सब भूल जाएगी। महाराज, दया करो, रानी ने मुझे मजबूर किया। तुम पागल कुत्ते, मुझ पर झूठा आरोप लगाती हो। रानी ने मुझे लाला को महल में बुलाने को कहा और कहा अगर मैं नहीं करूंगी तो चेन वांग मुझे नहीं छोड़ेगा। उसे पकड़ो। मुझे छोड़ो। कुत्ते और कुत्ते की लड़ाई बहुत मजेदार। पिताजी, आपने सब देखा? मेरा दिल। पिताजी, दादाजी लेट जाओ। दिल की धड़कन तेज और बेकाबू है, ब्लड प्रेशर कम से कम 200 है। दादाजी, आपका दिल और झटका नहीं सह सकता।
महाराज, नाड़ी अस्त व्यस्त है यह सेवक। मैं पहले एक नुस्खा लिखता हूँ दिमाग शांत करने वाली दवा का। वक्त नहीं है ये खाओ। दादाजी, मुंह में रखो, निगलना मत। नाड़ी स्थिर हो गई राजकुमारी। यह कौन सी दिव्य औषधि है? सुजियाओ ज्यूशिन वान परी दीदी ने दी थी। मैंने तुम्हारे पिता को गलत समझा। मैंने उसे लगभग काल कोठरी में डाल दिया था। पिताजी, बेटा आपको दोष नहीं देता। वह खोजा कहाँ है? बोल। उस समय महारानी की समाधि के सामने वाली दासी किसने उकसाया था? तुम मुझे क्यों देख रहे हो? मुझे नहीं पता। महाराज, बेटा 10 साल से सह रहा है। आज बेटा सच बोलेगा। उस समय महारानी ने षड्यंत्र रचा था। उस दासी को समाधि के सामने कपड़े उतारने को कहा। बेटे पर नशे में बदचलनी का आरोप लगाया। बेटे ने उसे कभी छुआ तक नहीं, एक उंगली भी नहीं। वह दासी कहाँ है? अगले दिन कुएं में कूद गई। महारानी ने बाहर कहा कि शर्म से आत्महत्या की। मैंने दासी के परिवार को ढूंढ लिया। उन्होंने महारानी से पैसे लिए दूर चले गए थे। अब मैंने उन्हें पा लिया। हैरान हो गए ना? मेरे पिता के पास सबूत है। महाराज, महल से खबर आई है। महारानी को गुइफेई बना दिया गया। 3 महीने नजरबंद। लियू को आम आदमी बना दिया गया। महल से निकाल दिया गया। महाराज, जान बख्श दीजिए। बेकार, सब बेकार है। जब ऐसा है तो मुझे बेरहमी करने का दोष मत देना। कोई है? पश्चिमी क्षेत्र के लोगों से संपर्क करो। हमारी योजना को अंजाम देने की तैयारी करो। महाराज, महल से आदेश आया है। महारानी को गुइफेई बना दिया। रानी की मोहर वापस ले ली। 3 महीने नजरबंद। लियू को आम आदमी बनाया, महल से निकाला, फिर कभी नहीं बुलाया जाएगा। बहुत अच्छा, आखिरकार नहीं देखना पड़ेगा उस ढोंगी औरत को। ला ला, वह आखिरकार तुम्हारी नाम की माँ है। उसने मुझे कभी बेटी नहीं समझा। मेरी गर्दन दबाई, मेरी पूंछ खींची, मुझे जंगली बिल्ली कहा। ये माँ कहलाती है? मेरी माँ है। मेरी माँ का नाम लिंशी है। वही मुझे सच में प्यार करती है। तुम सही कहते हो। पिताजी, जब मैं उस बदमाश युवराज को भी ठिकाने लगा दूं, हम माँ के पास चलेंगे। अच्छा, माँ ने कहा तुम्हारे पैर का ऑपरेशन होने के बाद जरूर ठीक हो जाएगा। अच्छा। मैं बहुत बेवकूफ था। मैंने जुआन को 10 साल तक गलत समझा। दादाजी, आहें मत भरिए। लाला आपको एक बढ़िया चीज दिखाएगी। क्या बढ़िया चीज? दादाजी, मुस्कुराइए। यह मैं हूँ। दादाजी, आप बहुत हैंडसम हो। शेंजियान जी ने कहा इसे ब्यूटी कैमरा कहते हैं। यह लोगों को जवान बना देता है। जब मैं जवान था बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। दादाजी, मेरे पिताजी उस समय सच में बेकसूर थे। आपको उन्हें कुछ मुआवजा देना चाहिए और फिर हम तीनों दादा पोता आगे से हम सब मिल जुल कर रहेंगे। जुआन, अंदर आओ। हाँ, मैं बेवकूफ था। इन सालों में तुम्हें बहुत तकलीफ दी। मैंने कभी आप पर गुस्सा नहीं किया। उठो। तुम मेरे बेटे हो। हम सिर्फ पिता पुत्र हैं, राजा प्रजा नहीं। आगे से घुटने मत टेको। पिताजी, दादाजी और पिताजी आखिरकार मिल गए। मैं यह बात अच्छी खबर माँ को बताऊंगी। हे भगवान, सुलह हो गई। माँ, पिताजी और दादाजी में सुलह हो गई। लाला कमाल की है ना? आह, गरम गरम। बहुत बढ़िया, गलतफहमी दूर हो गई। लाला और उसके पिता, आखिरकार उन्हें अब और तकलीफ नहीं झेलनी पड़ेगी। लाला, बहुत अच्छा किया। तुम सच में एक छोटी हीरो हो। अब तुम्हारे पिताजी के पैर का इलाज करना है। गॉडमदर पहले ही संपर्क कर रही हैं। सबसे अच्छे हड्डी रोग विशेषज्ञ। तुम वांगे से तैयारी करने को कहो। डॉक्टर झांग, हाँ, बस उन्हीं को लाओ। डॉक्टर झांग, आप यह देखिए,
मरीज के दोनों पैरों की नसें गंभीर रूप से क्षीण हो गई हैं, लेकिन मेरे प्रारंभिक अनुमान के अनुसार नसें पूरी तरह से मरी नहीं हैं। एक्स रे से देखें तो सच में ऐसा ही है, नसों का क्षय, लेकिन रीढ़ की हड्डी खुद कोई स्पष्ट चोट नहीं है। यह मरीज कौन है? बुनियाद अच्छी है, अगर पुराने जमाने में होता इस चोट से तो उम्र भर के लिए लकवा हो जाता। वह मेरे एक बहुत खास दोस्त हैं। डॉक्टर झांग, आप सीधे बताइए, क्या इलाज संभव है? नसों की मरम्मत की सर्जरी करेंगे। सर्जरी के बाद रिहैबिलिटेशन एक्सरसाइजेस के साथ और नसों को पोषण देने वाली दवाइयां। 70% संभावना है कि वह खड़ा हो सकेगा। 70%? सच में? बिल्कुल, लेकिन सर्जरी जल्दी करनी होगी। जितनी देर करेंगे उतनी ही मांसपेशियां और कमजोर होंगी। मरीज कब आ सकता है? जल्द ही। मैं उसे लेने जाऊंगी। लाला, डॉक्टर झांग ने कहा है तुम्हारे पिताजी के पैर 70% संभावना है कि ठीक हो जाएंगे। वांगे को तैयार रहने को कहो, एक सही समय चुनकर टाइम ट्रैवल करके सर्जरी के लिए आए। पापा, गॉडमा ने कहा कि झांग डायरेक्टर ने बताया आपके पैर 70% मौका है ठीक होने का। हमें एक ढूंढना होगा, सही समय पर जाकर ऑपरेशन करना। लाला, तू कहती है पापा खड़े हो गए, कैसा लगेगा? जरूर ताईजी चाचा से लंबे होंगे, सम्राट दादा से भी ज्यादा शानदार। यह तो बहुत अच्छा होगा अगर मैं खड़ा हो सकूं। लाला, आगे कोई तुझे परेशान नहीं करेगा। पापा, आप हो तो अब भी कोई नहीं लाला को परेशान करने की हिम्मत करता। अच्छा, मुझे जरूर खड़ा होना है। लाला, तू पहले नीचे आ। महाराज, आप अपने आप को मजबूर न करें। पास मत आओ। पापा, आप जिद न करें। गॉडमा ने कहा अब आप पैरों की मांसपेशियां सिकुड़ गई हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। फुआन चाचा, जाओ मेरे पापा को उठाओ। मुझे उठाने की जरूरत नहीं, बहुत दिनों से नहीं चलना, ये एहसास है। नादान बच्ची। पापा सिर्फ तुम्हें बताना चाहते हैं तेरे लिए पापा सब कुछ करने को तैयार हैं। पापा अपने पैर ठीक करवाना चाहते हैं, एक पेड़ बनना चाहता हूँ, बड़ा पेड़ बनकर तुम्हें आश्रय दूं। तुम पागल पापा हो, लाला पापा के लिए भी सब कुछ करने को तैयार है। लाला भी पापा की रक्षा करेगी। महाराज का रेजर ले जाना होगा और यह कंपन करने वाली छड़ी। महाराज के पैर में दर्द होने पर थपथपाने से आराम मिलता है। फुआन अंकल, तुम इतनी सारी चीजें क्यों पैक कर रहे हो? गॉडमा ने कहा वहाँ सब कुछ है। राजकुमारी, आप नहीं जानती, महाराज को बाहर के जूते पसंद नहीं। ये जोड़ी महल के पुराने कारीगर ने बनाई है। मोटा तला चलने में पैर में कंकड़ नहीं लगते। फुआन, मैं ऑपरेशन करवाने जा रहा हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगा, ऐसा थोड़ी है। महाराज, आप बिल्कुल नहीं कर सकते मुझे छोड़कर जाएं। मैंने 20 साल आपकी सेवा की है। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं भी नहीं जीऊंगा। फुआन अंकल, आप रो मत। मेरे पापा पैर ठीक करवाने जा रहे हैं। ठीक होने पर खड़े होकर चल सकेंगे, यह तो अच्छी बात है। तो राजकुमारी, आपको महाराज का ध्यान रखना होगा। वहाँ अगर कोई महाराज को परेशान करे तो आप परी से बिजली गिरवा देना। चिंता मत करो, जो मेरे पापा को परेशान करेगा मेरी गॉडमा सबसे पहले मना करेंगी। महाराज, आपके जाने से मेरा दिल खाली हो जाता है। आप जल्दी लौट आइए। फुआन चाचा, जब मेरे पापा के पैर ठीक हो जाएं तो वे आपके लिए मैकवॉल्स लाएंगे। वह फ्राइड चिकन बहुत स्वादिष्ट होता है। मैकवॉल्स? वह कौन सा चिकन है? राजकीय रसोई के मुर्ग से भी ज्यादा स्वादिष्ट। 10,000 गुना ज्यादा। चलो फुआन अंकल, हम चले। तुम घर पर महल की देखभाल करना, ताइजी के लोगों को हंगामा न करने देना। महाराज स्वर्ग में पैर ठीक करवाने गए महाराज भले हैं, उनकी रक्षा होगी। परी, आप जरूर महाराज के पैर ठीक कर दीजिए। काला चेहरा वाला राक्षस, मेरी गॉडमदर को वापस लाओ। लाला, मैं हूँ, मैं फेस मास्क लगा रही हूँ। माँ, हम तुम्हें ढूंढने आए हैं। बुरा मत देखो, लड़की ने जो पहना है वो बहुत बेहुदा है। 5 मिनट रुको। पिताजी, आपका चेहरा बहुत लाल है। चुप रहो। वांग वांग, ये पानी पी लीजिए। लड़की, घबराओ मत। वांग, ये मुझे लड़की मत कहो, अजीब लगता है। मुझे लिंशी बुलाओ। पिताजी, मेरी माँ सुपर अच्छी है ना? ये है देवताओं की दुनिया। यहाँ कोई देवता नहीं है वांग, ये आधुनिक दुनिया है, कोई जादू नहीं, सब टेक्नोलॉजी है। टेक्नोलॉजी जादू से भी ज्यादा विस्मयकारी। माँ देखो ना, आपका चेहरा अभी भी फेस मास्क लगाने से भी ज्यादा लाल है। वांग, ये मैं आपको घुमाऊंगी और ऑपरेशन के बारे में बताऊंगी। शुक्रिया। पिताजी, मजबूती से बैठिए। लाला, स्पेशल कार, चलो चलते हैं। माफ कीजिए।
यह देवताओं का पाखाना पिताजी के राजकीय पाखाने से भी अच्छा है। गया गया गया। लिंजी, वो सफेद बर्तन पानी अपने आप कैसे आता जाता है? वांगिए, उसे फ्लश टॉयलेट कहते हैं। बहुत अच्छा। पीछा करने वाले नौकर की जरूरत नहीं। वह क्या है? उसमें आग है। बिजली का बल्ब। आग नहीं लगती, दबाओ तो जलता है। आग नहीं, लेकिन रोशनी है। मजेदार है ना? देवताओं की शक्ति बर्बाद मत करो। उसे देवताओं की शक्ति नहीं कहते, बिजली कहते हैं। क्या कर रही हो? खाना ऑर्डर कर रही हूँ। दोपहर में हॉट पॉट खाएंगे। खाना बनाने की जरूरत नहीं। हॉट पॉट? तुम्हारे यहाँ उंगली से कुछ दबाते हो और कोई खाना ले आता है? हाँ, तुम्हारे यहाँ के डाकघर से कहीं ज्यादा तेज। डाकघर के कर्मचारी थककर मर जाएंगे। पिताजी, आप चिंता मत कीजिए, अब लोगों के पास वाहन है। डिलीट कर दो। डिलीट नहीं, यह मेरी पसंदीदा चीज है। माँ देखो मेरे पिताजी को। वांगे, टॉयलेट को प्रणाम क्यों कर रहे हैं? वह देवताओं का पाखाना है, मैंने सोचा उसका सम्मान करना चाहिए। पिताजी, आप बहुत प्यारे हैं। मैं यह वीडियो दा शेंग ले जाऊंगी सम्राट दादाजी को दिखाने। हिम्मत है? आओ पकड़ो मुझे, तुम पकड़ नहीं पाओगे। बस बस, अब नहीं खेलेंगे। वांग, ये रात के खाने में क्या चाहिए? मैं ऑर्डर करूंगी। जो तुम्हें ठीक लगे। लिंची, दरवाजा खोलो, मुझे पता है तू घर पर है। वह फिर क्यों आया? माँ वही ज्वारी है और एक बूढ़ी औरत भी लाया है। लिंशी, तू छोटी सी लड़की, दरवाजा खोल मेरे लिए। यह मेरे बेटे का घर है, हमें अंदर क्यों नहीं आने देती? यह घर तो अच्छी तरह सजा है। मेरे बेटे ने उस समय बहुत पैसे खर्च किए होंगे ना? यह घर मैंने शादी से पहले पूरी रकम देकर खरीदा था। इसका तुम्हारे बेटे से कोई लेना देना नहीं। तुम लोग क्यों आए हो? सुना है तुम्हारे यहाँ कोई रिश्तेदार आया है। रहना तो कहीं भी रह सकते हो। मैं और मेरी माँ कुछ दिन यहाँ रहेंगे। हाँ, यह मेरे बेटे की बीवी का घर है, जहाँ चाहूँ रह सकती हूँ। तू एक तलाकशुदा औरत है, हमें रोकने की हिम्मत कैसे करती है? बूढ़ी बेशर्म, मेरी माँ ने तुम्हारे बेटे को तलाक दे दिया। यह घर मेरी माँ का है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तू छोटी सी बिल्ली मुझ पर फुफकार रही है, देख लूंगी तेरा मुंह फाड़ दूंगी। हिम्मत है तो उसे हाथ लगाकर देख, तेरी जान ले लूंगी। इतनी पतली दुबली है तू। तू तू कौन है? तू क्या देख रहा है? बेटा, इसकी आंखें कितनी डरावनी है। साहब, दूसरे के घर में जबरन घुसना दाशिंग में सिर कलम करने की सजा है। माँ भागो, इसकी आंखें बहुत खतरनाक हैं। हो सकता है सच में कोई हत्यारा हो। पापा तुम बहुत कमाल हो। मम्मी है ना? तुम्हारे पापा बहुत हैंडसम हैं। शुक्रिया। पहले शायद तुम्हें आंखों की बीमारी थी, तभी तुम उस पर फिदा हो गई थी। अब तो ठीक हो गई हो। पापा, क्या तुम मम्मी को पटा रहे हो? महाराज, मैंने आपके लिए जांच का समय लिया है। खाना खाकर हम अस्पताल चलेंगे। यह कुर्सी बहुत नरम है, हवेली के उस चौकी से भी ज्यादा आरामदायक है। यह लोहे का डिब्बा सच में खुद चलता है। महाराज, इसे कार कहते हैं। आइए। घर पीछे भाग रहा है, पेड़ भी भाग रहे हैं। पापा जल्दी देखो। सच में हिल रहा है। अगर आपको पसंद है तो आपको एक गिफ्ट कर दूंगी। ठीक है। पैंट उतारो, बिस्तर पर जाओ। मैं जांच करूंगी पैर की नसों की प्रतिक्रिया। क्या? उतारूं? पैंट उतारूं? हाँ, पैंट घुटनों तक नीचे करो। बिस्तर पर लेट जाओ। पापा, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? बंदर के बट जैसा। क्या उस महिला डॉक्टर को हटा सकते हैं? पुरुष डॉक्टर बुला सकते हैं? महाराज, आधुनिक अस्पतालों में महिला पुरुष डॉक्टर सब सामान्य रूप से इलाज करते हैं। ऐसे कोई नियम नहीं।
लेकिन आपको असहजता हो रही है, मैं समझती हूँ। हम पुरुष डॉक्टर से करवाते हैं। शुक्रिया। पापा, वो डॉक्टर साहब क्या क्या नहीं देखते? तुम्हें शर्म आ रही है? आइए, पैंट उतारिए, बिस्तर पर लेट जाइए। श्रीमती लिन कृपया बाहर प्रतीक्षा करें। हिम्मत रखना, अस्पताल की चादर मत फाड़ देना। पापा, तुम अभी तक सोए क्यों नहीं? सो गया हूँ। तुम्हारी आंखें तो सिक्कों जितनी बड़ी हैं। बिल्ली को बेवकूफ बना रहे हो। माँ, पापा कह रहे हैं कि वे थोड़ा घबराए हुए हैं, लेकिन उन्हें बोलने में शर्म आ रही है। घबराइए मत राजकुमार, आपका ऑपरेशन करने वाली टीम देश की सबसे बेहतरीन है। कुछ गड़बड़ नहीं होगी और हम कल ऑपरेशन थिएटर के बाहर आपका इंतजार करेंगे। माँ तुमसे बात कर रही है। शुक्रिया। कोई बात नहीं, इस बार अगर तुम्हारी टांग ठीक हो गई तो तुम मेरे बहुत बड़े एहसानमंद रहोगे। ठीक है। माँ, पापा हंस रहे हैं, वे अभी हंसे। लाला, पापा तुम मर नहीं सकते। पापा ऑपरेशन करवा रहे हैं, मरने नहीं जा रहे। बी, लेकिन अगर हो जाए तो? अगर तुम मर गए तो मैं यहाँ उड़ा दूंगी। दादाजी राजा से फौज भेजने को कहूंगी और पूरे अस्पताल को घेर लूंगी। ये बिल्ली कितनी प्यारी है, पहली बार देख रही हूँ। बिल्ली के चेहरे पर इतने भाव। तुम्हारे पापा नहीं मरेंगे, यह तो छोटा सा ऑपरेशन है। मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ। मैंने बुलाया है देश के सबसे अच्छे डॉक्टर। तुम्हारे पापा की टांग जरूर ठीक होगी। लाला, पापा ने तुमसे वादा किया है, मैं जरूर खड़ा हो जाऊंगा। उंगली पकड़ो, उंगली पकड़ो और वादा करो। 100 साल तक नहीं बदलेंगे। जो बदलेगा वह कछुआ और कमीना होगा। डरो मत, 5 घंटे जल्दी बीत जाएंगे। मेरे पापा कहाँ हैं? ऑपरेशन सफल रहा, नसें जोड़ दी गई हैं। अब बस रिहैबिलिटेशन का इंतजार है। धन्यवाद डायरेक्टर झांग। तो फिर मेरे पापा बाहर क्यों नहीं आ रहे? वे अभी बेहोशी में हैं। थोड़ी देर में उन्हें बाहर लाएंगे, जल्दी मत करो। पक्का? अगर तुम मुझसे झूठ बोले तो मैं दादाजी राजा से कहूंगी कि तुम्हें दीवार बनाने भेज दें। यह बिल्ली तो इंसानों पर फूंफकार रही है, बहुत प्यारी है। मैं अपने 30 साल के डॉक्टरी लाइसेंस की कसम खाता हूँ। पापा, आप आंखें खोलकर मुझे देखो ना। वह जाग जाएंगे, डरो मत। माँ, क्या मेरे पापा सच में चल पाएंगे? हाँ, डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन सफल रहा। पापा, यह कहाँ है? पापा आप जाग गए। ये हॉस्पिटल है, आपका ऑपरेशन हो गया है। मेरी टांग, मुझे महसूस हो रहा है। वांग्य, अपने पैर की उंगलियां हिलाकर देखिए। शुक्रिया। मुझे शुक्रिया मत दीजिए। लाला है, वह हमेशा आपको हौसला दे रही थी। पापा, आप खड़े हो सकते हैं। अब आपको कभी व्हील चेयर की जरूरत नहीं है। वांग्य, 5 सेकंड और रुकिए। पापा, हिम्मत रखो। पापा सबसे महान हैं। लिंशी, जब मैं खड़ा हो जाऊं, सबसे पहले तुम्हें चलकर दिखाऊंगा। तो मैं इंतजार करूंगी। अब आप जल्दी से अभ्यास कीजिए। पापा, मैं आपको संभाल नहीं पा रही हूँ। आप जल्दी से चलिए। पापा, आपने फिर एक कदम उठाया। वांग्य, बहुत बढ़िया। ली क्यू, दरवाजा खोलो। आज मैं लोग लाया हूँ, दरवाजा खोलो। फिर वही बेशर्म आदमी। अरे, अपंग खड़ा हो सकता है, बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हें बताता हूँ, इस घर में मेरा भी हिस्सा है। तुम एक बाहरी आदमी यहाँ रह रहे हो, क्या तुमने मेरी अनुमति ली? कियांग गे की पूर्व पत्नी। घर कियांग गे का है। अरे लंगड़े, होश में आ, जल्दी निकल यहाँ से। तुम लोग मेरे पापा को छूने की हिम्मत करते हो। एक उंगली लगाओ तो देखो।
तुम किसे अपंग बोल रहे हो? बस तुम्हें ही कह रहा हूँ। तो क्या हुआ? अरे लंगड़े, मेरी पत्नी के घर में रह रहा है, शर्म नहीं आती? क्या अब मारना चाहता है? हिम्मत है तो कर। आह, दर्द दर्द दर्द। अब मैं अपंग हूँ, लेकिन तुम्हें मारना अभी भी काफी है। कियांग, कियांगे, इसकी आंखें बहुत डरावनी हैं। चलो यहाँ से हटते हैं। तुम मेरा इंतजार करो, मैं पुलिस को फोन करूंगा। यह जानबूझकर चोट पहुंचाना है। जाओ, करो ना, कैमरे में सब साफ दिख रहा है। पहले तुमने घर में घुसपैठ की, पुलिस वाले अंकल को तुम्हें गिरफ्तार करने दो। वांगे, आपने बहुत हल्का मारा, उसके सिर पर मारना चाहिए था। एले, अगली बार जोर से। पापा, आप बहुत हैंडसम हैं, सम्राट दादा के अंगरक्षकों से भी ज्यादा। वांगे, आपने अभी कई कदम चले, पुनर्वास का लक्ष्य पूरा हो गया। माँ, जल्दी आओ, देखो मेरे पापा चलने लगे हैं। राजकुमार, तुम सच में चल सकते हो। मैंने कहा था पहले तुम्हें दिखाऊंगा। तुमने कर दिखाया। तुम दोनों एक दूसरे को गले लगा सकते हो। लाला ये ले जाएगी, वापस ले जाकर फुआन को दिखाएगी। आह, मिल गया दादा। राजा देखेंगे तो जरूर खुशी से उछल पड़ेंगे। डिलीट करो। नहीं डिलीट करूंगी, ये सबूत है पापा। अगर तुमने माँ के साथ बुरा किया तो मैं दादा राजा को दिखा दूंगी, उन्हें तुम्हें सजा देनी पड़ेगी। लाला सही कह रही है, ये कोर्ट में सबूत है। तुम दोनों माँ बेटी मिलकर मुझे परेशान कर रही हो। पापा, अब से तुम माँ की रक्षा करना और लाला तुम्हारी रक्षा करेगी। ठीक है पापा, तुम्हारी सुनेंगे। पापा, तुम और खाओ। माँ ने जो खाना बनाया है शाही रसोई से 10,000 गुना अच्छा है। राजकुमार, तुम अभी तक वापस क्यों नहीं आए? बचाओ, महाराज की हालत खराब है। फुआन, क्या हुआ? युवराज और रानी महाराज को नजरबंद कर दिया है। महाराज को दिल का दौरा पड़ा है। राजवैद्य कहते हैं कि 3 दिन से ज्यादा नहीं चलेंगे। राजकुमार, जल्दी वापस आ जाओ। प्यारी, उनकी हिम्मत कैसे हुई? पापा, हम जल्दी वापस चलें दादा राजा को बचाने। रुको, किसका इंतजार? मेरे पिता मरने वाले हैं। तुम्हारी टांग अभी तक पूरी तरह ठीक नहीं हुई, वापस जाकर क्या करोगे? युवराज से लड़ने? क्या तुम उसे हरा सकते हो? तो भी मुझे वापस जाना है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम क्या करोगी? मैं डॉक्टर हूँ, मैं लोगों को बचा सकती हूँ। तुम्हारे पिता को दिल का दौरा पड़ा है, तुम्हारे राजवैद्य वाले क्या कर सकते हैं? कुछ शांति की काढ़ा दे सकते हैं। मैं तो तुम्हें एक पूरा अस्पताल दे रही हूँ। हाँ, माँ के पास दिल की दवा है और भी पेसमेकर। पेसमेकर नहीं ले जा सकते, लेकिन दवा काफी है। नाइट्रोग्लिसरीन एस्पिरिन फर्स्ट एड किट। लिंशी, वो शाही महल है, बहुत खतरनाक और उलझा हुआ। तुम्हारे आधुनिक समाज जितना सुरक्षित नहीं। तुम मेरी रक्षा करोगे ना? तुमने नहीं कहा था जाओ कियांग को मारना? मुर्गी मारने से भी आसान है। तुम्हारे साथ कोई मुझ परेशान नहीं कर पाएगा। ठीक है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। चलो दादा राजा को बचाने। अरे ये कौन सी जगह है? चुप, ये शाही बगीचा है, आगे पिताजी का महल है। तेरे पिता को महल में नजरबंद किया गया है। वो युवराज एक जानवर है। तुम और लाला यहाँ रुको, मैं पहले फौज की तैनाती देखाती हूँ। पागल हो गई हो? वो सारे पहरेदार युवराज के भरोसेमंद हैं। तुम एक कमजोर औरत हो। किसने कहा मैं खुद जाऊंगी? मम्मी अब अपना बड़ा दांव खेलेंगी। ये छोटी चीज उड़ सकती है और महल के अंदर देख भी सकती है। सिर्फ देख ही नहीं, वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकती है। देखो, महल के मुख्य द्वार पर 8 पहरेदार, पूर्व में 6, पश्चिम में 4, पीछे 2 गश्ती टीमें भी हैं। महल के मुख्य द्वार पर 8 पहरेदार। ये मेरे जासूसों से भी बेहतर है। पिताजी, ये तो अभी शुरुआत है। मम्मी के पास और इससे भी जबरदस्त चीजें हैं। ये वॉकी टॉकी है, इसे दबाओ और बोलो, मैं सुन सकती हूँ। थोड़ी देर में तुम पश्चिमी तरफ से जाओ, वहाँ सबसे कम फौज है। मैं पूरब से ध्यान हटाऊंगी। लाला निगरानी करेगी। अगर कोई आया तो मैं बिल्ली की आवाज निकालूंगी, म्याऊं। तुम लोगों के ये उपकरण मेरे 3000 घुड़सवारों से भी बेहतर हैं। बिल्कुल, तो हीरो मत बनो, हम दिमाग से जीतेंगे। चलो तुम्हारे पिता को बचाएं। ठीक है, तुम्हारी बात मानूंगा।
युवराज चाचा, लाला आपको एक पार्सल दे रही है। हत्यारा, हत्यारा, मेरी रक्षा करो। बढ़िया मौका। पिताजी, मैं देर से आया। अनियमित दिल की धड़कन, सांस फेल, सीधा हार्ट अटैक है। ब्लड प्रेशर मशीन। सिस्टोलिक 80, डायस्टोलिक 50, लगभग शॉक में है। राजकुमार, अपने पिता को थोड़ा उठाइए, उन्हें सीधा न लिटाएं। आप स्वर्ग की अप्सरा हैं। नहीं, मैं डॉक्टर हूँ। दादाजी, ये लाला की मम्मी है, ये आपको बचाने आई है। महाराज, श्वान, तुम कैसे खड़े हो गए? क्या मैं मरने वाला हूँ? अब देख पा रहा हूँ कि तुम खड़े हो सकते हो। पिताजी, मेरे पैर ठीक हो गए। आप नहीं मरे, मैं वापस आ गया हूँ। अच्छा, मेरा चेन वांग वापस आ गया। मेरा श्वान चल सकता है। दादाजी, आप ठीक हो जाएंगे। महाराज, अब आपको कैसा लग रहा है? सीने में दर्द है? तुम कौन हो? मैं लाला की गॉडमदर हूँ और डॉक्टर भी आपको हार्ट अटैक आया था। दवा देने से अभी के लिए स्थिर हो गया। माँ, घंटी का कोई रिस्पांस नहीं। शायद यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिस्टर्ब हो गया। सिस्टोलिक 70, डायस्टोलिक 40, तुरंत आधुनिक अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करना होगा, वरना कभी भी दूसरा अटैक आ सकता है, फिर भगवान भी नहीं बचा सकेंगे। लेकिन अब बाहर हर तरफ क्राउन प्रिंस के आदमी हैं, महल घिर गया है। वह क्राउन प्रिंस कमीना, वह मुझसे त्यागपत्र लिखवा रहा है। दादाजी, डरो मत, लाला के पास तरीका है। यह फ्लैश बैंग और स्मोक ग्रेनेड है। गॉडमदर ने लाला को सेल्फ डिफेंस के लिए दिए थे। एक फेंकने से पक्का उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। खांसी, 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 आग लग गई, जल्दी बुझाओ। मेरी आंखें। पिताजी, मैं आपको ले चलता हूँ। श्वान, तुम्हारे पैर। मेरे पैर ठीक हो गए पिताजी। चुप रहिए, ताकत बचाइए। जल्दी चलो, धुआं ज्यादा देर नहीं टिकेगा। तुम लोग मेरे दादाजी को परेशान करते हो, अंधे हो गए हो क्या? ली श्वान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पिताजी को अगवा करने की? सुनो, उन्हें रोको। यह सेनापति 10 साल सीमा पर रहा, कौन मरने से नहीं डरता। बेकार, सब बेकार। हाथ पकड़ो। पीछा करो धरती के छोर तक, उन्हें पकड़कर लाओ। ली श्वान, तुम्हें लगता है भाग जाओगे? यह साम्राज्य जल्द ही मेरा होगा। हमारी आंखें अंधी हो गई। ये चमकने वाली चीज क्या है? दादाजी, आप अंधे नहीं हैं, यह बिजली का बल्ब है। हम गॉडमदर के घर आ गए। महाराज, पहले पानी पी लीजिए। आप अभी 1000 साल बाद की दुनिया बहुत सुरक्षित है। श्वानर, क्या हम मर गए? यह स्वर्ग है। पिताजी, आप मरे नहीं हैं, यह दूसरी दुनिया है। आप दादाजी, यह साल 2026 है। आपकी पोती की गॉडमदर का घर, वह गाने वाला बक्सा, वीडियो रिकॉर्ड करने वाला मोबाइल, सब यहीं से आया है। 20 क्या साल? साल 2026 आपके महान शेंग राजवंश से 1000 साल से अधिक हो गए हैं। दर्द होता है? थोड़ा। यह काला बक्सा, ठंडा और सख्त। यह कोई दिव्य उपकरण नहीं है। दादाजी, देखिए, इसमें एक आदमी है। इस आदमी को बक्से में बंद कर दिया गया है। किसने इसे अंदर डाला? महाराज, यह टीवी है, यह कोई असली इंसान नहीं है। वे लोहे के बक्से, खून के पसीने वाले घोड़े से भी तेज दौड़ते हैं। यह कौन सा जादू है? नंबर 1। यह जादू नहीं, टेक्नोलॉजी है। दादाजी, आप पुराने जमाने के हैं, धीरे धीरे सीखना होगा। शुआनर, हमारा साम्राज्य सच में खत्म हो गया। पिताजी, सब बीत गया, लेकिन मैं हूँ और लाला भी है। शुआनर, यह क्या है? पिताजी, यह शौचालय है। शौचालय सफेद क्यों है?
इस पर 2 बटन का क्या मतलब है? दादाजी आप उस बड़े वाले को दबाइए। यह तो हमारा सिर अंदर डालकर डुबो देना चाहते हैं। यह लाइट हमारे महल से भी ज्यादा रोशन है। तुम लोग हमें पिघला दोगे? महाराज, यह शैडोलेस लैम्प है ऑपरेशन के लिए। आपको अब एनेस्थीसिया देना है। सो जाइए, ठीक हो जाएंगे। बेटी, अगर मैं नहीं जागा तो तुम श्वान एयर से कहना मैं उसकी माँ का कर्जदार हूँ। आप जाग जाएंगे, मैं वादा करती हूँ। याद रखना, मेरा सिर बरकरार रखना। उन्हें मुझे नहीं करने देना, जार में डाल दें। ये बुढ़े बहुत ज्यादा पीरियड ड्रामा देख लिए हैं। दादाजी आप धीरे पिए, कोई आपसे छीन नहीं रहा। बेटी, तुम्हारा इलाज मेरे महल के डॉक्टरों से 100 गुना बेहतर है। महाराज, ये इलाज नहीं है, ये टेक्नोलॉजी है। आपके दिल में अब एक स्टेंट डाला है, नस खुल गई, अब दिल का दौरा नहीं पड़ेगा। मेरे सीने में कुछ डाल दिया है। दादाजी वह चमत्कारिक गोली है, हार्ट अटैक की दवा से भी ज्यादा असरदार। और इसी से मैंने अपनी जान वापस पाई। श्वान एयर, मैंने अपनी जिंदगी में सपने में भी नहीं सोचा था कि फिर से खड़ा होकर चल पाऊंगा, और यह भी कि मैं कुछ और साल जी पाऊंगा। पिताजी आप 100 साल जिए। हाँ। वह लोहे का घोड़ा है, इतना बड़ा। क्या यह घास खाता है? पिताजी, उसे बस कहते हैं, वह घास नहीं खाता। और यह छोटा वाला? वह भी घास नहीं खाता। दादाजी ये तेल पीते हैं जैसे आप शराब पीते हैं, पेट भरने पर दौड़ते हैं। मीरादा शिंग साम्राज्य, अगर वहां भी ये लोहे के घोड़े होते तो मुझे सीमा की चिंता नहीं होती। महाराज, जमाना बदल गया है। यह पानी मीठा है। दादाजी ये मिनरल वाटर है, गॉडमदर ने कहा। यह पानी 1000 साल से जमीन के नीचे दबा था। श्वान एयर, मेरी यह यात्रा बेहद फायदेमंद रही। पिताजी, यह तो अभी शुरू हुआ है। यह सीढ़ी आदमी खा जाती है। महाराज, ये एस्केलेटर है, कोई राक्षस नहीं। महाराज, आप देखें, कुछ नहीं हुआ। पिताजी, मैं आपको सहारा देता हूँ। बचाओ, यह सीढ़ी हिल रही है, मैं गिर रहा हूँ। यह बुजुर्ग कॉस्प्ले कर रहा है। राजा कहाँ? अभिनय भी कमाल है। देखो, डर के मारे चेहरा पीला पड़ गया। पिताजी, आप थोड़ा ढीला करें, मैं आपसे दबकर मर रहा हूँ। महाराज, यह वाला आप पहनकर देखें। बी। यह कपड़ा, इसमें कॉलर नहीं है। यह कैसा ढंग है? यह मैं हूं। यह जादुई शीशा, इसमें आदमी समा जाता है। श्वान, मैं इस शीशे में कैद हो गया हूं। पिताजी, वह शीशा है, कोई जेल नहीं है। अजीब, मैं 50 साल जी चुका हूं, ऐसा चमत्कार नहीं देखा। ये डिब्बे में क्या है खाने लायक? दादाजी आप एक काट लो जरूर, इतना स्वादिष्ट होगा कि जीभ निगल जाएगी आपकी। यह चीज, यह तो बहुत स्वादिष्ट है। पिताजी, यह बर्गर। बहुत अच्छा है, और मेरे रसोइये का सिर कटवा दो। उम्र भर खाना बनाया, लेकिन इसे एक रोटी के सामने फीका है। दादाजी इसे बर्गर कहते हैं, एक का 20 रुपए। 20 पैसे? इतना सस्ता? अच्छा, 100 ले लो, महल ले चलो। महाराज, बर्गर ठंडा हो जाए तो स्वाद नहीं रहता। बेटी, क्या वह रसोइया मेरे साथ महल चलेगा? मैं उसे रसोई का मुखिया बनाऊंगा। लगता है आपको खाने का बहुत शौक है। वह हॉटपॉट आपको जरूर आजमाना चाहिए। यह चीज तो देखने में गर्म लगती है, क्या सच में खा सकते हैं? दादाजी ये हॉटपॉट खाने के लिए है। हाँ, आइए महाराज, आप चखें। यह मेरे रसोई से 100 गुना ज्यादा स्वादिष्ट है बेटा। इस रसोइये को महल ले चलो।
दादाजी आप जल्दी खाएं। ट्रिप गरम ही खानी चाहिए। अच्छा। मैं 50 साल जी चुका हूँ। आज असली जीवन का मजा आया। पिताजी धीरे धीरे खाएं, कोई नहीं छीन रहा। यह और क्या है? खट्टा, मीठा, स्वादिष्ट, तीखापन कम करने का जादू। दादाजी इसे स्वान में सूप कहते हैं। गर्मी में पीने से बहुत मजा आता है। शुआन, मैं अब महल नहीं जाना चाहता। यह क्या है? इसके अंदर लोग कैसे हिल रहे हैं? दादाजी इसे टीवी सीरियल कहते हैं। बस आपकी कठपुतली वाले शो जैसा ही है, लेकिन इसमें असली इंसान अभिनय करते हैं। यह किस गद्दार ने यह बनाया है? मेरे हरम में ऐसा गंदा माहौल बर्दाश्त नहीं होगा। वह लेखक कहाँ है? मैं उसे सजा दूंगा। दादाजी आप उसका पूरा खानदान खत्म नहीं कर सकते। अब 2026 है, सभ्य समाज है। मेरा द शेंग राजवंश सच में खत्म हो गया। महाराज, द शिंग राजवंश इतिहास में साफ साफ लिखा है। आपने जो कुछ भी किया, बाद वाली पीढ़ियां देख रही हैं। तो मैं इतिहास में कैसा दिखता हूं? आप एक ऐसे सम्राट थे जो देश को अच्छी तरह चलाना चाहते थे। दादाजी आप उदास मत हो। लाला को लगता है आप अच्छे सम्राट हैं। मैंने अपनी जिंदगी में गलतियां की, बेगुनाहों पर जुल्म किया, लेकिन मेरे दिल में हमेशा दाशिंग का देश और प्रजा थे। पिताजी, आपने कर दिखाया। तो फिर मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। यह कपड़े राजसी वस्त्रों से लाख गुना आरामदेह हैं। अब से महल में मैं यही पहनूंगा। दादाजी अगर आप यह पहनकर दरबार में जाएंगे तो सारे मंत्री और अफसर डर से बेहोश हो जाएंगे। परी, तुम मेरे साथ महल चलो। मैं तुम्हें राजगुरु बनाऊंगा। तुम्हें हजारों सोने के सिक्के दूंगा और हजारों खेत खलिहान। नहीं महाराज, मैं एक डॉक्टर हूँ। आधुनिक समाज में मेरे मरीज मेरी जान बचाने का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं पूरा राजकीय चिकित्सालय तुम्हारे हवाले कर दूंगा। तुम उन सबसे 100 गुना बेहतर हो। नहीं, मैं खुद को इस काबिल नहीं मानती। और हाँ, आपके बेटे ने मुझ पर एक एहसान किया था। उसने कहा था वह चुकाएगा। वापस जाकर चुका दूंगा। दादाजी, पिताजी चलो चलें, महल जाकर मदद लाएंगे। उस बुरे राजकुमार को सबक सिखाएंगे। फिर से अकेली रह गई। लाला जल्दी लौट आना। हत्यारा, रुक जाओ। एक कदम और बढ़ाया तो जान से मार दिया जाएगा। तुम्हारी आंखों में कुछ नहीं दिखता? क्या तुम हमें नहीं पहचानते? महाराज, महाराज माफ कीजिए, गुलाम माफी का हकदार नहीं है। महल के दरवाजे पर शोर कौन कर रहा है? पिताश्री, आप कैसे? कैसे? हमें लौटते देखकर तू निराश हो गया? पिताश्री, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं रोज आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, आपके जल्द ठीक होने की कामना करता हूँ। बस महल में चलकर बात करेंगे। जी पिताश्री। तुम्हारा पैर। ओह, पिताश्री की कृपा से ठीक हो गया। ताईजी चाचा हैरान हो गए ना? मेरे पिता चलने लगे हैं। शुआन एयर, हमारे साथ महल चलो। कुछ हिसाब बराबर चुकाने का समय आ गया है। जी, आज्ञा का पालन करूंगा। ताईजी चाचा क्या देख रहे हो? चलो, दादाजी आपका इंतजार कर रहे हैं। हमारी गैर मौजूदगी में तूने क्या किया?
पिताश्री, आप साक्षी हैं। मैं दिन रात मेहनत करता रहा आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए। ताईजी चाचा, क्या हिम्मत है तुम में? इस लाई डिटेक्टर के सामने फिर से कहो। क्या कैसी लाई डिटेक्टर? बकवास कर रहे हो? तो फिर से कहो ना। मैं दिन रात मेहनत करता रहा आपकी चिंताओं को दूर करने के लिए। हाँ, सब झूठ है तो सबको दिखाओ। ताईजी चाचा, आखिर कैसे चिंता दूर की? पिताश्री की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें आराम की जरूरत है। तुम सब जाओ, मेरे आदेश के बिना कोई अंदर नहीं आ सकता। शहजादे महाराज के दिल का दौरा पड़ा है, अगर तुरंत इलाज नहीं हुआ तो। चले जाओ, और कुछ बोला तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। यह सच नहीं है, यह जादू है, उसने झूठ बनाया है। तो ये क्या है? शाही फरमान लिखो, सम्राट गंभीर रूप से बीमार हैं, शहजादा राज्य का प्रभारी होगा आज से प्रभावी। शाही मुहर कहाँ है? लाओ। जानवर, हम अभी मरे नहीं हैं। तू सिंहासन हड़पने की जल्दी में है। मुझे मजबूर किया गया। रानी माँ ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। गार्ड्स, शहजादे ने सिंहासन छीनने की साजिश रची। यह अपराध माफी के लायक नहीं। तुरंत उसे कालकोठरी में डाल दो, फैसले की प्रतीक्षा करो। मुझे छोड़ दो, मैं युवराज हूँ, तुम सब कमीने। मैं तुम्हें मार डालूंगा। आ मेरे पैर ठीक हो गए। चेन वांग खड़े हो गए। वो खड़े हो सकते हैं। तुम बहुत हैंडसम हो। तुम, तेरे पैर, नामुमकिन। तुम्हारी बदौलत ठीक हो गया। कमीना, मेरे सामने जान लेने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम्हें कानून का कोई डर नहीं? पिताजी, मैं बहक गया था, महारानी ने मुझे बहकाया। सम्राट, कोंगेर आपका अपना बेटा है। पूर्व महारानी की कसम, उसे माफ कर दीजिए। तुमने पाला है अपना बेटा, पिता को कैद कर लिया, झूठा फरमान बनाया, दरबार में हत्या की। इनमें से किसके लिए वह जीने लायक है? सम्राट, मेरा एक ही बेटा है। अगर तूने और उसकी सिफारिश की तो तुझे भी पद से हटा दूंगा। गुईफी को आम औरत बना दिया जाए, ठंडे महल में डाल दिया जाए, हमेशा के लिए निष्कासित। पिताजी, मैं बेगुनाह हूँ। लीशवान, मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, क्रोध मत कीजिए। युवराज ने विद्रोह किया, अपराध क्षमा नहीं है। आज से आम आदमी बना दिया जाए, उम्र कैद। गुईफी लियो आम औरत बना दी जाए, ठंडे महल में डाल दी जाए। ही, दादाजी बहुत दबंग हैं। मैं ये गौडमदर को भेजूंगी। माँ, आपने देखा, बेटा खड़ा हो गया। बुरे लोग, सबको सजा मिली। माँ आखिर आ गई। मैं पागल हो रहा हूँ। कोंगेर, डरो मत, माँ तुम्हें नहीं रहने देगी उम्र भर इस बदबूदार जगह में। माँ, तुम्हारे पास तरीका है? मैंने पश्चिमी क्षेत्र में आदमी भेज दिए हैं। 3 दिनों में 50,000 घुड़सवार शहर के बाहर होंगे। माँ, यह तुम क्या कर रही हो? तब तक सम्राट को पद छोड़ना ही पड़ेगा। मेरा बेटा असली सम्राट है। माँ, मैं जीवन भर आपकी सेवा करूंगा। अच्छे से रहो। 3 दिन बाद माँ तुम्हें लेने आएगी। महाराज, सीमा से तत्काल संदेश। पश्चिमी क्षेत्र से बड़ी सेना जमा हो रही है, 3 दिनों में सीमा पर पहुंचेगी। वही औरत है, उसने विदेशी ताकतों से साजिश की। पिताजी, मुझे सेना लेकर दुश्मन से लड़ने की अनुमति दें। क्या तुम शारीरिक रूप से ठीक हो? अब अभी चलना सीखा है। पिताजी, मैं अब अपंग नहीं रहा। बहुत अच्छे, मेरा चेन वांग वापस आ गया। मैं तुम्हें 30,000 जांबाज सैनिक देता हूं, तुरंत प्रस्थान करो। मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरूंगा। जब तक पश्चिमी क्षेत्र नहीं जीत लूं, वापस नहीं आऊंगा। लाला तुम्हारे साथ चलेगी। गॉड मदर का नया उपहार। पश्चिमी सेना को ऐसा संगीत सुनाएगी कि वे रोने लगे। पापा, बहुत सारे लोग हैं, घना घना चींटियों के बिल बनाने जैसा।
महाराज, पश्चिमी सेना राजधानी से बस 1 दिन की दूरी पर है। कम से कम 50,000 सैनिक। बेटा, आज्ञा मांगता हूँ, अभी आपको और लाला को ले जाऊं सुरक्षित जगह पर। ये लोग, मैं उनसे भिड़ जाऊंगा। दादा, नहीं जाएंगे तो लाला भी नहीं जाएगी। लाला पापा की लड़ाई में मदद करेगी। लाला, ये कोई खेल नहीं है, तलवार बर्छी बेमौत है। पापा देखो, दुश्मन की मुख्य सेना पूरब में है, पश्चिम में राशन, गोला, बारूद है, सबसे कमजोर सुरक्षा। गॉड मदर ने कहा था, पहले सरदार को मारो, उनका राशन जला दो, तो वे पीछे हटने पर मजबूर होंगे। ये नक्शा जासूसों से भी ज्यादा सटीक। ये तो देवताओं ने बनाया है। इसे सैटेलाइट मैप कहते हैं, गॉड मदर ने सिखाया। पश्चिमी क्षेत्र के 50,000 सैनिक। लाला के पास तो बस कुछ हजार हैं। लाला, डर मत, माँ तुम्हारे लिए असलहा लेकर आई है। पापा, गॉड मदर ने तोहफा भेजा है। ये कवच है, इतना हल्का कैसे? इसे बुलेट प्रूफ जैकेट कहते हैं, गॉड मदर ने कहा। तलवार नहीं काट सकती, तीर नहीं भेज सकता पापा। आप पहन लो, तभी लाला को चैन मिलेगा। गॉड मदर को बताओ ये एहसान मैं ली शुआन हमेशा याद रखूंगा। दादा देखो, ये पहन लो, रात में भी सब साफ दिखेगा। दुश्मन रात में हमला करे तो भी हम नहीं डरेंगे। ये मेरे मोती से भी कमाल है। दीवार की ईंटों के बीच की चींटी भी दिख जाए। पापा, इसे वॉकी टॉकी कहते हैं। तुम जहाँ भी रहो, लाला तुम्हारी आवाज सुन सकेगी। लाला, सुन रही हो? बिल्कुल साफ सुन रही हूँ पापा। तुम्हारी आवाज बहुत अजीब लग रही है, जैसे किसी डिब्बे से आ रही हो। ये दूर संवाद है। ये जादू नहीं, ये दैवीय विद्या है। सब क्यों खड़े हो? जल्दी से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनो, वॉकी टॉकी बांध दो। आज रात हम पश्चिमी क्षेत्र के बदमाशों को बड़ा सरप्राइज देंगे। सभी दल अपनी जगह लें। मारो। हत्यारा है। दाशिन के लोग अंदर घुस आए। मुझे मत कुचलो, मुझे कुछ दिख नहीं रहा। यह कैसे हो सकता है? दिव्य कवच, तू इसे तोड़ने लायक नहीं। कौन हो? तुम हार गए। तुम रात में कैसे देख सकते हो? क्योंकि देवता मेरी मदद कर रहे हैं। तुम्हारा सेनापति जिंदा पकड़ा जा चुका है। जो आत्मसमर्पण करेगा उसे नहीं मारा जाएगा। हम आत्मसमर्पण करते हैं। तू इंसान नहीं है, तू राक्षस है। जाकर अपने राजा से कहो, अगर फिर से हमारी सीमा में आए, मेरे दाशिन के घुड़सवार तुम्हारे दरबार को रौंद डालेंगे। चले जाओ। पिताजी, आप बहुत शानदार हैं। फिल्मों के जनरल से 10,000 गुना ज्यादा शानदार। बहादुर बेटा, मुझे तुम पर गर्व है। पिताजी, मैंने आपके आदेश का पालन किया। पश्चिमी सेनापति को पकड़ लिया गया है। बचे हुए सैनिक भाग गए। वे 3 साल तक वापस नहीं आएंगे। इस जीवन में मुझे कोई अफसोस नहीं। पिताजी, आप अभी कई साल जिएंगे। मैं माँ को बताऊंगी लड़ाई जीत ली। पिताजी बहुत वीर थे। पश्चिमी सेना पूरी तरह नष्ट हो गई। बहुत अच्छी खबर है। तुमने क्या कहा?
चेन वांग रात में दुश्मन के शिविर पर हमला करने गए सेनापति को जिंदा पकड़ लिया। 50,000 सेना में से कुछ मारे गए और कुछ ने आत्मसमर्पण किया। असंभव। चेन वांग ने दिव्य कवच पहना है और रात में देखने का उपकरण पहना है जो तलवार और भाले से अभेद्य है। ली शुआन, मैं तुम्हें मार डालूंगा। खत्म, खत्म, सब खत्म। मैं अपमानित होकर नहीं जीऊंगा। महाराज, जल्दी कोई आओ। महाराज ने दीवार से सिर मारा। कांगेर कांगेर, जागो, मुझे मत डराओ। वैद्य, जल्दी से वैद्य को बुलाओ, मेरा बेटा अभी जीवित है। मैं आपसे विनती करती हूँ। सामान्य लियूशी, तुम अब महारानी नहीं हो। युवराज अपदस्थ युवराज ने दीवार से सिर मारकर आत्महत्या का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे। वह मरेगा नहीं। कांगेर, डरो मत, माँ यहाँ हूँ। माँ तुम्हारे साथ हूँ। महाराज, मुझसे गलती हुई, सच में मुझसे गलती हुई। कृपया कांगेर को माफ कर दीजिए, वह अभी बच्चा है। मैंने तुमसे शादी की थी ताकि तुम देखभाल करो पूर्व महारानी के बेटे की। तुमने क्या किया? महाराज, मैं एक पल के लिए भ्रमित हो गई। एक पल का भ्रम? तुमने उसे 10 साल तक झूठा फंसाया, बाहरी लोगों के साथ मिलकर उसे मारने की साजिश रची। इसे एक पल का भ्रम कहते हो? महाराज, मैं कांगेर के बदले मरने को तैयार हूँ। कृपया उसकी जान बख्श दीजिए। महाराज, देश का कानून है। महाराज, मुझसे गलती हुई। बादशाह दादा, देखिए, इसे लाइव कहते हैं। इसमें क्लिक करिए, पूरी दुनिया एक साथ देख सकती है। यह मेरे शाही फरमान से भी तेज। बादशाह दादा, हम रानी और युवराज के मुकदमे को लाइव कर दें। पूरे शहर के लोग देख लें उनके किए हुए बुरे काम, ताकि कोई गप्पे न मारे कि आप अन्यायी हैं। पिताजी, यह योजना काम कर सकती है। जनता अपनी आंखों से देखेगी, हजारों शब्दों से बेहतर। अच्छा, मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ इस माँ बेटे ने क्या अच्छा किया है। महाराज, मैं रानी और युवराज की शिकायत करना चाहती हूँ। 10 साल पहले रानी ने अपने आदमी से पिछली रानी के दवा में जहर मिलवाया था। पिछली रानी बीमारी से नहीं मरी, उन्हें जहर दिया गया था। राष्ट्र की माँ को जहर देना, मौत की सजा। तुम झूठ बोल रहे हो, मैंने नहीं किया। यह रानी ने लिखा था वैद्य को गुप्त पत्र। इस पर रानी की मुहर है। औरत, तुम्हारे पास और क्या कहना है? युवराज ने पश्चिमी क्षेत्रों से साजिश रची और चेन वांग को मारने की कोशिश की और झूठा शाही फरमान बनाकर आपको नजरबंद किया। मेरे पति ही थे जो युवराज के पत्र ले जाते थे। काम होने के बाद उन्हें मार दिया गया। पूरे खानदान को मार डालो, उन्हें मार डालो। युवराज चाचा, तुम्हारी बदसूरत सूरत पूरी दुनिया ने देख लिया। युवराज और रानी को पद से हटाया जाता है। इनके अपराध माफ नहीं किए जा सकते। आज से युवराज को आम आदमी बना दिया जाए, उम्र भर की कैद। रानी लियू को सफेद रेशम की डोरी दी जाए। पिताजी, बुरे लोग आखिरकार खत्म हो गए। महाराज, माँ का बदला आखिरकार मिल गया। दादा महाराज, मेरे पापा की माँ पूर्व महारानी, असल में उन्होंने एक वसीयत छोड़ी थी। क्या? दादी ने कहा था जब वे चली जाएं, अगर किसी ने मेरे पापा को नुकसान पहुंचाया तो दादा महाराज को यह पत्र दिखाना। अगर मेरे बेटे को कोई फंसाए तो कृपया महाराज हमारे रिश्ते को देखते हुए उसका न्याय करें। शुआन दिल का अच्छा है, बोलने में कमजोर है, बहस नहीं कर सकता। मेरी आत्मा स्वर्ग से बस यही चाहती हूँ कि महाराज उसकी रक्षा करें। मैं आपसे माफी चाहता हूँ। नामुमकिन है। उसने वसीयत कैसे छोड़ी होगी? वह तो बीमारी से मरी थी। दादी को पहले से पता था कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। यह पत्र उन्होंने मरने से 3 दिन पहले लिखा था। फुआन जी ने खुद अपने हाथों से पापा को दिया था। दादी को पहले से पता कि कोई उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। अपदस्थ युवराज, विद्रोह करके सिंहासन हड़पना, युवराज को जहर देना, अक्षम्य अपराध, आजीवन नजरबंदी, कभी माफी नहीं। अपदस्थ महारानी लियू, पूर्व महारानी को जहर देना, राजकुमारों पर झूठे आरोप लगाना, विदेशी शक्तियों से साठ गांठ सफेद रेशम का कपड़ा दो, आज ही अमल में लाओ। महाराज, मैंने 20 साल आपकी सेवा की है। महाराज, जान बख्श दे, मैं महारानी के दबाव में थी। महाराज, लियू आखिरकार लाला की कानूनी माँ है।
मैं विनती करता हूँ उसे हल्की सजा दे। पापा, लियू वान किंग, आम नागरिक बना दो, बाल मुंडवाकर नन बना दो, उम्र भर मठ से बाहर न निकले। महाराज, जान बख्शने का शुक्रिया। महाराज का शुक्रिया। शुआन, महल चलो। मैं तुम्हारी माँ के लिए समाधि का पुनर्निर्माण करूंगा, मरणोपरांत उपाधि दूंगा। पापा, दादी स्वर्ग से जरूर देख रही होंगी। वह बहुत खुश होकर हंस रही होंगी। हाँ, वह जरूर बहुत खुश होगी। स्वर्ग की आज्ञा से सम्राट का फरमान। चेन वांग ली शुआन वफादार, बहादुर, दयालु और आज्ञाकारी, विद्रोह को शांत किया, सम्राट की रक्षा में योगदान दिया। आज से युवराज घोषित किया जाता है, पूर्वी महल का उत्तराधिकारी। मैं पिता सम्राट की कृपा के लिए धन्यवाद देता हूँ। युवराज की जय हो, जय हो। जुंजू ली लिंगशी बुद्धिमान और चालाक, सम्राट की रक्षा में योगदान दिया। आज से लिंगशो राजकुमारी घोषित की जाती है। 1000 घरों की आय। लाला राजा दादा की कृपा के लिए धन्यवाद देती है। राजा दादा की कृपा के लिए धन्यवाद। उठो, सब उठो। पापा, आज तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। पूर्व महारानी की आत्मा स्वर्ग में है, अब वह शांति पाएंगी। युवराज के कष्ट अब खत्म हुए। दादी, आपने देखा, पापा आखिरकार खड़े हो गए। सब बुरे लोग खत्म हो गए। अरे, क्या हुआ? अभी अभी राजकुमारी बनी हो और आहें भर रही हो। मुझे मम्मी की याद आ रही है। मम्मी वहाँ अकेली है, कितनी अकेली होंगी। उसका पूर्व पति उसे परेशान करता है। पड़ोसी अच्छे हैं, लेकिन वे परिवार नहीं हैं। पापा, मम्मी ने तुम्हारे पैर बचाए, राजा दादा की जान बचाई और हमें पश्चिमी क्षेत्रों से लड़ने के लिए हथियार दिए। वह कुछ नहीं चाहती, बस अकेली, वहाँ अकेली अकेली रहती है। मुझे भी उसकी याद आ रही है। आखिरकार तुमने मान लिया। मम्मी, ये कौन है? लाला, तुम वापस कैसे आ गई? यह है मेरा दोस्त जो अंकल। लिंशी, तुम्हारी बेटी, एक बिल्ली। यह क्या पहना है? कॉस्प्ले? तुम बिल्ली को सजाने में माहिर हो, लेकिन अगर तुम मेरे घर में शादी करके आना चाहती हो तो बिल्ली नहीं पाल सकती। लिंशी, मेरी मम्मी मेरे पापा की हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। लिंशी, तुमने अपनी बिल्ली को कैसे पाला है? बड़ों का आदर नहीं करती। मेरी राय में इसे अभी सड़क पर छोड़ देना चाहिए। मैं लाला को नहीं छोड़ सकती, वह मेरी बेटी है। मम्मी, तुम उसे जाने दो। लाला को वह पसंद नहीं है। लिंशी, मुझे लगा था कि तुम अच्छी हो, लेकिन तुम्हारा यह रवैया, मुझे लगता है आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। अलविदा। मम्मी, क्या तुम डेट पर थी? क्या तुम पापा को छोड़ रही हो? कौन? मैं बस एक दोस्त बना रही थी। मम्मी, तुम झूठ बोल रही हो। जब भी तुम पापा का जिक्र करती हो, तुम्हारे कान लाल हो जाते हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं कहाँ? मम्मी, तुम बहाना मत करो। पिछली बार जब पापा ने तुम्हें चलकर दिखाया था, तुम्हारी आंखें लाल हो गई थीं। और डायरेक्टर झांग ने उनका ऑपरेशन किया था। तुम पूरी रात सो नहीं पाती थी, समझती थी कि मुझे पता नहीं है। लाला, बड़ों के मामले तुम नहीं समझती। मैं समझती हूँ। पापा को भी तुम्हारी याद आ रही है। उन्होंने कहा उन्हें तुम्हारी याद आती है। तुम कैसे आ गए? मैंने कहा था तुम पर एक एहसान है। आज मैं वो एहसान चुकाने आया हूँ। कौन सा एहसान? तुमने मेरी जान बचाई, मेरी टांग ठीक की, मेरे पिता को बचाया और मेरी बेटी की देखभाल की। यह एहसान बहुत बड़ा है। मैं इसे जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। तो मैं इसे पूरी जिंदगी चुकाना चाहता हूं। पापा, आपने आखिर कह दिया। लिनशी, मुझसे शादी करो।
तुम इतने अचानक कैसे? अचानक नहीं, मैं बहुत देर से सोच रहा था। माँ, आप पापा की बात मान लो ना। अब हम तीनों हर दिन साथ रहेंगे। अच्छा, क्या तुम लोग पहले छोड़ोगे? लाला को कुचल दोगे? गॉड पापा, गॉड माँ, अंकल, आंटी सब, लाला के लाइफ में आपका स्वागत है। आज मेरे पापा और माँ का बहुत बड़ा दिन है। दूल्हा, क्या आप दुल्हन से शादी करना चाहते हैं? चाहे गरीबी हो, अमीरी, बीमारी, सेहत, उससे प्यार करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे। हाँ, मैं करूँगा। दुल्हन, क्या आप उससे शादी करना चाहती हैं? हाँ। वाह, हो गया, लाला को घर मिल गया। राजकुमार को बचपन से कोई प्यार नहीं मिला, बहुत सालों तक तकलीफ झेली, अब आखिर कोई उनका ख्याल रखेगा। रानी साहिबा, राजकुमार को आपके हवाले करते हैं, कृपया उन्हें नजरअंदाज मत कीजिएगा। फुआन अंकल, पूरे देश के दर्शक आपको रोते देख रहे हैं। यह कॉस्प्ले है। बहू, मैं यहाँ हूँ। सुना है आज तुम्हारी शादी है। मैंने खास यह वीडियो कॉल सीखा, 2 घंटे लग गए। माँ, मैंने दादाजी को सिखाया। लिंशी, मैं तुम्हें चेन वांगफेई घोषित करता हूँ। 3000 परिवारों की जागीर, 10,000 तोले सोना, 1000 गज रेशम। तुम शुआन के साथ कब महल लौटोगी? महाराज, मैं अभी तैयार नहीं हूँ प्राचीन काल में बसने के लिए। तो मैं तुम्हें लेने आदमी भेजूंगा। 3000 सैनिक काफी होंगे? पिताजी मजाक मत कीजिए। बहू, मेरा बेटा आधी जिंदगी दुखी रहा, अब वह तुम्हारे हवाले है। महाराज, आप निश्चिंत रहें, मैं उनका ख्याल रखूंगी। महाराज, राजकुमार को कोई प्यार करने वाला मिल गया, आप निश्चिंत रहें। फुआन अंकल, आप तो लाला से भी ज्यादा रो रहे हो। मैं नहीं रोया, मेरी आंख में धूल चली गई थी। बस मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। बहू, महल में तुम्हारा इंतजार रहेगा। वह सुझाव, ज्यूशिनवान, कुछ बोतलें लाना मत भूलना। माँ चली गई। क्या देख रहे हो? यह फॉरबिडन सिटी से 100 गुना बड़ा है। अब से यही तुम्हारा घर है। माँ, घर वापसी पर स्वागत है। डरो मत, मैं हूं ना। अब से ये तुम्हारा घर है। सम्राट के आदेश से लिनशी, जिसे लिनशी के नाम से जाना जाता है, सद्गुणी और विनम्र, रक्षा में वीरता दिखाई, आज से राजकुमारी घोषित की जाती है। पूर्वी महल की मुख्य पत्नी। दासी सम्राट के महान अनुग्रह के लिए धन्यवाद देती है। अभी भी सम्राट कहती हो? कहो पिताजी। पिताजी, यह पूर्व महारानी का है जो बहू के लिए छोड़ा गया था। मैंने इसे 20 साल तक संभाल कर रखा, आज आखिरकार दे दिया। धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद पिताजी, धन्यवाद 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 धन्यवाद। एक चुंबन दो। लालू या लालू। पापा, अगर तुमने आज चुंबन नहीं दिया तो मैं वापस जाकर फुआन अंकल को बता दूंगी। सच में नहीं सोचा था कि मैं बन जाऊंगी 1000 साल पहले की राजकुमारी। पछतावा है? पछतावा है कि पहले नहीं आई। माँ, क्या मैंने तुम्हें बताया था मेरे पापा दुनिया के सबसे अच्छे पापा हैं। और सबसे अच्छे पति भी। राजकुमारी, आपका वह क्या कहते हैं रोबोट झाड़ू वाला सामान, उसने शाही पुस्तकालय के कालीन को लपेट लिया है। नौकर इसे रोक नहीं पा रहा। सम्राट का प्रिय नीला सफेद चीनी का फूलदान खतरे में है। हे भगवान, लालू फिर से शरारत कर रहा है। पापा, माँ, बचाओ। नौकर इसे नहीं रोक पा रहा। वह शाही पुस्तकालय में चक्कर काट रहा है, जैसे पागल हो गया हो। वाह हाय, मैं नहीं चाहती कि दादाजी सम्राट मेरी पिटाई करें।